प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय। पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ज्वाला में तलवार और करूब, इस पर हम भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें पहले ये जानना है कि वो ज्वाला में तलवार क्यों लगाई गई और करूब क्यों तैनात किए गए। पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम जाके आगे बाकी चीज़ों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों लहू आपके लिए बहाया गया और क्यों ये सब कुछ हुआ और क्यों दो जातियां सर्पेंट सीड और गॉड सीड के बारे में बोला गया और क्यों परमेश्वर ने ये सब चीजें बोली। आमीन। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि चौथा अध्याय क्या क्या हमें बताता है। तो फोर्थ चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। विच मीन्स ये दोनों भाई जो थे, ये दोनों भाई क्या थे? ट्विंस। अगर इंग्लिश की बाइबल है आपके पास तो प्लीज पढ़ दीजिए। आमीन। भाई के पास है शायद। भाई 4th चैप्टर फर्स्ट वर्स सेकंड। And आगे भी है। यस, बस इतना ही। एंड अगेन शी गेव बर्थ टू, लेकिन आदम उसके पास नहीं गया था दूसरी बार। लिखा है आदम जब दूसरी बार उसके पास गया तो फिर कौन पैदा हुआ? शेत। ओके, 5th चैप्टर फर्स्ट वर्स पढ़िए भाई। इसी में 4 से 24। नहीं, आप पहले 5th पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। आदम की वंशावली यह है। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हाँ, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। यस। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आमीन। क्यों? क्योंकि आदम सारे बच्चों का आदि बाप होगा, ऐसा था? नो, आदम से ही आदमी निकला है। सिंपल सी बात है, आदम से ही आप आदमी बोलते हो, वो आदम। आमीन। परमेश्वर ने उनको आदम कह के बुलाया। फिर सर, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, जी मतलब 130 वर्ष का हुआ, तो तब उसके द्वारा उसकी समानता में, हाँ, उस ही के स्वरूप के अनुसार, हाँ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। उसका नाम उसने क्या रखा? शेत। और कितने साल के बाद पैदा हुआ ये? 130 ईयर्स। कितने साल तक आदम अपनी पत्नी के पास नहीं गया था? कुछ गलत है? पहले नहीं है? हाँ, सेथ। चलो पहला है हटा देते हैं। उससे पहले कहीं गया है? नहीं गया ना। पहली बार जब गया था तो कैन और हाबिल पैदा हो गए। फिर दूसरी बार जब वो गया तो 130 साल बाद गया। आपकी बाइबल कह रही है बीच में कुछ भी पैदा नहीं हुआ है, बेटियां भी नहीं हुई। पढ़ो
क्या लिखा है आगे? और शेत के जन्म के पश्चात हाँ, आदम 800 वर्ष जीवित रहा जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। क्या ये पहली बार लिखा है? भाई, और परमेश्वर ये खुद लिखवा रहा है। मतलब मूसा अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा है, ये परमेश्वर डिक्टेट करा रहा है, और डिक्टेट कराते वक्त उसको बता रहा है। तो ये बात परमेश्वर ऐसा नहीं पहले भूल गया, 4th चैप्टर में भूल गया हुआ शायद, तो 5th चैप्टर में वो बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आमीन, समझ रहे? उसके और बेटे बेटियां कब उत्पन्न हुए? शेत के बाद। तो कैन की जो पत्नी थी वो कब उसको मिली? 130 प्लस जितने भी साल में वो बड़ी हुई होगी उसके बाद। किसी और, क्योंकि कोई और था ही नहीं, तो वो शादी किससे करता? कोई था? कोई था? कोई नहीं था। अब आदम से ही सब पैदा हुआ है, तो कैन शादी किससे करेगा? तो हाबिल के बाद कोई भी बहन पैदा नहीं हुई। हाबिल के बाद ही वेटेड, और उसके बाद 130 साल के बाद क्या हुआ? दोबारा से, आमीन, उसने कंसीव किया, और कंसीव करने के बाद उसका नाम क्या रखा? शेत रखा। आमीन। और जब पहली बार गया तो 2 बच्चे पैदा हुए। कौन? कैन और हाबिल। हाबिल। तो हर बार जब कोई किसी के पास जाएगा तो ये लिखा हुआ होगा। आमीन। भाई, जब कोई पैदा होगा तो लिखा हुआ होगा ना, वो इतनी बार गया, हर दूसरी बार गया तो वो हुआ, तीसरी बार गया तो हुआ, चौथी बार गया तो वो हुआ, या उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ। आमीन, या नहीं? चलिए प्रूफ लेते हैं। रोमन्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, तो भाई प्लीज आप निकाल लीजिएगा। रोमन्स चैप्टर 9। रोमन्स चैप्टर 9 और 6th वर्स। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु केवल जब यही नहीं, फिर थोड़ा सा धीरे, अब यहाँ धीरे हो जाओ। केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी रिबका भी एक से, अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। तो इतना डिटेलिंग देने की क्या जरूरत थी कि एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, तो और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। ना उन्होंने कुछ भला, मतलब उसके गर्भ में ट्विंस थे, तो ये बता रहा है एक से अर्थात इसहाक। क्यों? इससे पहले कहीं ट्विंस देखे आपने? याकूब और इसहाक से पहले कोई ट्विंस हुए थे? आपकी बाइबल और आपकी नॉलेज के हिसाब से नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं, बाइबल के हिसाब से नहीं हुए। किसी के थे? किसी का कोई नहीं था ट्विंस। आमीन। तो यूं कह सकता था कि भाई रिबका जब गर्भवती हुई तो अभी बच्चे नहीं जन्मे थे, ये कह सकता था ना। उसको ये मेंशन करने की जरूरत थी जब केवल यही नहीं, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। वाई? ब्रदर इंग्लिश पढ़ दीजिए प्लीज। 10th वर्स। 10th वर्स है। And not only that, but this too. Rebecca conceived twin sons by one man. बाय One man. क्यों मेंशन कर रहा है बाय वन मैन? बताइए ना, क्योंकि इससे पहले वाले जो ट्विंस थे उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, हम एकदम से नहीं जाएंगे, लेकिन चीजों को हम समझेंगे। ब्रदर थोड़ा सा आगे पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है?
और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था जी। कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, हाँ जी। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, हाँ। कर्मों के कारण नहीं हाँ। परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। यस। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया। इंग्लिश में क्या लिखा है? मैंने याकूब से प्रेम किया को आई 13th वर्ष में, As it is written, and forever again written, Jacob I love. जेकब आई लव्ड And- Now I hated. आई Hated. ठीक है जी। कारण, कारण हेट्रेड का कारण बर्थ राइट। बहुत वैल्यू है परमेश्वर की नजर में बर्थ राइट की। उसने सिर्फ दाल के लिए बर्थ राइट अपना, मुझे क्या करना है इस बर्थ राइट का। याकूब सीरियस था उस टाइम। देखो मजाक में भी आप जब कोई बात करते हो ना, पर इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कान धर के सुनता है कि धर्मी जन क्या बात कर रहे होते हैं। तो मजाक में भी अपने बर्थ राइट को किसी को नहीं देना। एसाव के लिए वो मजाक था, याकूब के लिए वो सीरियसनेस थी, बिकॉज बाय होप और बाय क्रूप उसको वो बर्थ राइट चाहिए था। तो वो कहता तू मुझे बर्थ राइट देगा ये, मैं तब तुझे दाल दूंगा। वो कहता है यार बर्थ राइट का करूंगा क्या, भूख लग रही है, मर जाऊंगा तो बर्थ राइट का क्या करूंगा, ले ले। कहता नहीं ऐसे नहीं देना, मुझे लिखित में चाहिए। यार ये क्या ड्रामा है, तू मुझे दाल देगा? था नहीं तू लिखित में। तो उसने लिखित में जब दिया तो उसने रोल करके ले जाके, उस टाइम में घड़ों में रखी जाती थी चीजें, मटकों में रखी जाती थी, तो एक लंबा सा घड़ा था उसमें ले जाके उसने रख दिया। लेकिन जब वो ये सारे चीजें कर रहे थे तो खुदा देखा, एंड ही हेटेड हिम। और कुछ नहीं, अपने बाप का अच्छा बेटा था ये, उसके मन पसंद का मीट लेके आता था, उसके मन पसंद का मीट बनाता था और उसके मन पसंद उसकी बहुत देख रेख करता था। बट हेट्रेड क्यों आई? क्योंकि उसने बर्थ राइट को, आज आपके और मेरे पास भी बर्थ राइट है और कुछ नहीं है। नया जन्म आप प्राप्त करते हो ना, दैट इज योर बर्थ राइट। क्योंकि कहता है वो किससे जन्मे? परमेश्वर से जन्मे। हमने पढ़ा था ना यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 11, 12, 13 आयत में, कहता वो सब किससे जन्मे? परमेश्वर से जन्मे हैं और उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इट इज योर राइट। आप उसको कहीं भी क्लेम कर सकते हो दैट आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान होने का आपको अधिकार दिया है, तो वो बर्थ राइट आपको मिला हुआ है। अगर आप किसी भी चीज से उस बर्थ राइट को बदलने की कोशिश करें, मैं क्या करूंगा इसका यार, क्योंकि शैतान आपका बर्थ राइट लेना चाहता है और कुछ नहीं लेना चाहता। वो बर्थ राइट चाहता है आपसे लेना से। ईडन में उसने बर्थ राइट ही चाहता था वो, कि किसी तरीके से मैं अंदर घुस जाऊं क्रिएशन में, क्योंकि अगर मैं घुस जाऊंगा तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसका एक ही मोटो है, क्रिएशन डिस्ट्रॉय करना। एडवर्सरी का मतलब होता है कि खुदा के अगेंस्ट जो खड़ा हो। आमीन। तो खुदा है, लाइफ है, तो वो क्या करना चाहता था? करप्शन, जो करप्ट करता है ना लाइफ को, वो चीज अंदर लाना चाहता था। तो सरदर्द आपको करप्ट करता है, बुखार आपको करप्ट करता है, बीमारी आपको करप्ट करती है, एजिंग आपको करप्ट करती है। आदम एज नहीं करता था, बट जब करप्शन आया ना तो उसके बाद एजिंग शुरू हो गई। उसके बाद आपकी उम्र, जो आप ढलने लग गए उम्र के साथ साथ। हम बर्थडेज मनाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं बर्थडे इसलिए मना रहा हूँ, मैं मरने की तरफ ज्यादा बढ़ रहा हूँ। और मौत के करीब 1 साल हो गया, और मौत के करीब 1 साल हो गया, और मौत के करीब 1 साल हो गया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमेन। यस, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौत की नजदीकी को हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। आमेन। तो वो बर्थ राइट की वजह से खुदा ने उसको हेट किया, वरना उसके काम ऐसे नहीं थे कि काम बुरे। जब उसने एक औरत से शादी करी ना, तो वो औरत कनानी थी, कनानी थी या पता नहीं कौन थी, मतलब इसराइली नहीं थी। हाँ नहीं, इस्माइली से बाद में करी। जब उसको लगा ना कि उसके माँ बाप को इससे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो दोनों को, उनका दिल मैंने दुखाया है इस औरत से शादी करके, तो फटाफट जाके इस्माइली औरत से शादी करके आ गया ताकि उन्हें वो खुश करे। यस, वो हर तरीके से माँ बाप को खुश करना चाहता था। जब उसका भाई लूट लाट के उसको सारा बर्थराइट लेके जब वापस आ रहा था ना, तब भी उसने अपने भाई को एक्सेप्ट किया। और वही याकूब जिसे बर्थराइट मिला था ना, 7 बार दंडवत किया था उसने अपने भाई से मिलके। और उसने क्या बोला था अपने भाई को? लॉर्ड। बर्थराइट उसके पास ही था, बट लॉर्ड वो उसको कह रहा था। वाई गॉड हेटेड हिम?
जस्ट बिकॉज उसने बर्थ राइट ले लिया, ठीक है। सो जब हम कहते हैं कि अब ये दोनों भाई जो हैं ये ट्विंस हैं, ये एक से पैदा हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि खुदा किस तरीके से भाइयों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो ट्विंस के बारे में, अगर ट्विंस पैदा हुए तो कैसे बात करता है। तो ब्रदर हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। तेईस अध्याय निकाला भाई, पहले ऐसे पढ़िए। ड्यूटरोनॉमी 23 एंड वर्स 7। एक मिनट, वर्स 7 हमारा की वर्स है, लेकिन हम फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। ब्रदर पढ़िए क्या लिखा है। जिसके अन्न कुचले गए वह लिंग, ड्यूटरोनॉमी 23, हाँ जी, फर्स्ट वर्स, यही है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय by having it. नहीं नहीं, हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, एक 7 है। सॉरी सो जो आप पढ़ाना चाह रहे हो 7th में ही है जी, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो 7th में, 7th में ही है। हाँ जी 7th में, इसके इसी अध्याय 7th में। तो ठीक है, 7th पे आ जाओ। किसी अधोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी एदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। एदोम पता है आपको कौन है? नहीं ब्रदर, इसका एक और नाम है और वो नाम है एदोम। इसका एक और नाम है एदोम। इसीलिए जब इज़ाक ने जब ब्लेसिंग इसको दी थी ईसाऊ को, तो क्या बोला था, जब तेरे भाई का जुआ तुझ पर से टूटेगा ना, तो तू कुछ टाइम के लिए राज्य करेगा, उस पर प्रभुता करेगा। तो वो प्रभुता कहाँ किसने करी? हेरोड। क्योंकि हेरोड जो था वो एदोमी था। आप पढ़ सकते हैं इसको, वहां पे लिखा हुआ, हेरोड जो था वो एदोमी था। तो वो प्रोफेसी वहां पूरी हुई उस टाइम में, किंग हेरोड के टाइम। आमेन। ओके, अब निकालते हैं दूसरा अध्याय, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 एंड वर्स 1। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी एदोमी से घृणा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो तेरा क्या है? उसने, परमेश्वर ने हेट करी, बट वो इजरायलियों को क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या है? भाई, ही इज योर ब्रदर, तो डू नॉट हेट हिम। मैंने घृणा करी, वो मेरा है। आमेन। वो मेरा और उसका हिसाब किताब है, क्योंकि मेरा बर्थ राइट था, मैंने उसे पैदा किया था, तो उसने उसको तुच्छ जाना। दैट इज बिटवीन हिम एंड मी। आमेन। लेकिन तूने घृणा नहीं करनी, वो तेरा भाई है, तू घृणा मत करिए। आमेन। तो ये उसके विषय में वो बोल रहे हैं। आमेन। क्योंकि प्रतिज्ञा किसकी है? याकूब को दी सारी, बट एसाव को छूना नहीं है। ब्रदर, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 एंड वर्स 1 क्या लिखा है? तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले जी, और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। धीरे ब्रदर, आप बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा सा हल्के पढ़ो। यस। तब यहोवा ने मुझसे कहा, नहीं, शेयर से ही चलो आगे। और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। यस। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो। हाँ, ये वार्निंग, मतलब ये चीज, ये आज्ञा है मेरी, ये मेरा एक कमांडमेंट है, ये मैं तेरे को जो बता रहा हूँ। तो और वे तुमसे डर जाएंगे, वे तुमसे डर जाएंगे, और इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। आमेन। और उन्हें ना छेड़ना, उन्हें छेड़ना नहीं है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, यहोवा कह रहा है।
किसे नहीं छेड़ना? एसाव के लोगों को, एसाव वंशियों को नहीं छेड़ना। whom the Lord hated, but he was the son of Isaac. समझ रहे हैं? तो खुदा ने कहा उनको नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना ब्रदर? क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव धरने का ठोर तक ना दूंगा। ठोर तक नहीं दूंगा, मतलब एक जगह भी ऐसी नहीं दूंगा जहां पे तुम रेस्ट कर लो। वाई? क्योंकि वो तेरा भाई है। आमेन। आई हेटेड हिम, लेकिन तूने उससे घृणा नहीं करनी। तूने नहीं सोचना है कि अपने भाई को मैं मार दूंगा क्योंकि भाई खुदा ने उससे बैर किया तो मुझे भी करना है। नो, दैट इज बिटवीन मी एंड हिम। तू ये काम नहीं करेगा। आमेन। और ब्रदर? इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। किसने करा है? परमेश्वर ने खुद दिया उनको। आमेन। और तुम उनसे भोजन रुपए से मोल लेकर खा सकोगे। बिल्कुल, तुम उन्हें लूटना नहीं। तुमने जो खाना पीना जो कुछ भी करना है वो तुम मोल लोगे। और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे। यस, तुम्हें अगर पानी भी पीना है तुम कुआं से उनके पानी पीना, लेकिन पैसा दो उनको। मैं नहीं चाहता तू उसका लॉस करे, क्योंकि जो हेट्रेड है वो मेरे उसके बीच में है, तेरी नहीं है। यू आर हिज ब्रदर, सो डोंट हेट हिम। आमेन। सो ब्रदर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। बस हो गई 8वीं आयत। 8 पे हो गए खत्म। ओके। तो परमेश्वर ने जिस एसाव को हेट किया उसको वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कह रहा है भाई ये जगह उसको दी है और वो तेरा भाई है, तो तू उससे ना बिल्कुल भी ध्यान से गुजरना और तू उसका कोई नुकसान नहीं करना। क्योंकि अगर तू कोई नुकसान करेगा ना तो तू सोच लेना। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूं चौकस रहे। चौकस मतलब ध्यान धर। ध्यान धरने का मतलब गौर से सुन, क्योंकि अगर तू ये बात नहीं मानेगा ना तो आई डील विद यू। क्योंकि मैं तुझे कोई भी चीज नहीं दूंगा। और अगर वो जोर जबरदस्ती से कुछ लेते ना तो वो हार जाते ईसाइयों से, ईसाव के वंश से, एदोमियों से वो हार जाते। आमीन। तो लॉर्ड ये कह रहा है कि एदोम से घृणा नहीं करनी। ठीक है, जेकब को कोई घृणा एदोम से नहीं। आमीन। तो लॉर्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है किसे? एसाव को। बट जब जीनोलॉजी ऑफ एडम शुरू होती है तो वो सेत से क्यों शुरू होती, कैन से क्यों नहीं होती? और खुदा ने कहीं बाइबल में ये क्यों नहीं लिखा कि कैन तेरा बड़ा भाई है, उसको तूने कुछ नहीं कहना? वाई? क्यों नहीं बोला? कहा है कि तेरा बड़ा भाई है, देखो तुम लोगों से कुछ मत कहना। वाई? कहीं है कोई वर्ड्स कह रही है बाइबल में कि कैन तेरा बड़ा भाई है? इसके एवज में कुछ और कहती है बाइबल। पता क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना निकालिए। पहला यूहन्ना मतलब 1 जॉन चैप्टर 3, और उसकी वर्ड्स कौन सी है? 12th। 1 जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 12। और कैन के समान ना बने, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो मेरे को एक बात बताओ, जो कैन है आप कह रहे हो ये एडम का है। आमीन। और खुदा कह रहा है ये किसका है? दुष्ट, विकेड वन, विकेड का है। जो यीशु मसीह का डिसाइपल है जॉन द बिलवेड। चलो हम कहें कि पॉल अगर कह रहा है तो भाई कोई पॉल उसको तो कह रहा हम इतना नहीं मानते, बट जॉन द बिलवेड पतमस नाम टापू से नीचे आया है, वापस आया, और वापस आने के बाद ही इज राइटिंग ऑल दीज लेटर्स। इन सब पत्रियों को वो लिख रहा है। तो उसमें वो क्या कह रहा है? कैन वॉज ऑफ द विकेड वन। उसने ये क्यों नहीं लिखा कि कैन जो था वो आदम से था, लेकिन ठीक है जैसे ईसाव को परमेश्वर ने अलग कर दिया था वैसे ही कैन को भी परमेश्वर ने अलग कर दिया? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो ये भी छोड़ो, हम चलते हैं इब्राहिम के पास। जब इब्राहिम को
खुदा ने आशीषित किया, जब वो दोबारा जवान हो गया, तो उसने सारा से कोई और बेटा पैदा नहीं किया। जैसे मैं आपको बता रहा था, टाइम ऑफ लाइफ में हमें सब कुछ करना होता है। तो फिर क्या हुआ, अब्राम ने अपने लिए क्या रख ली, कॉन्क्यूबाइंस, आमीन, और उनसे उसके बच्चे पैदा हुए, ठीक है। और उन बच्चों को उसने क्या किया, सबको दौलत और शौहरत देके भेज दिया। लेकिन जो प्रॉमिस था वो किसके साथ था, आइजैक। तो क्या खुदा ने इश्माइल को कर्ज किया? इश्माइल खुदा की विल के अकॉर्डिंग था। जब अब्राहम खुदा के पास जाता है और कहता है मैं इससे प्यार करता हूं, तो कहता है इसको निकाल दे। सारा ठीक कह रही है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं इससे भी सामर्थ्य जातियां निकालूंगा। तो इश्माइल के कितने बेटे पैदा हुए? 12। इजाक के कितने बेटे पैदा हुए? 12। इज़हाक के तो 2 ओ सॉरी, याकूब के 12 बेटे पैदा हुए, आमीन। तो जो बेटे पैदा हुए, वो बेटे पैदा होके खुदा ने उन बेटों को कर्ज किया या ब्लेस किया? यस, वही वो बेटे हैं सऊदी अरेबिया जो आप बैठे हुए ना गल्फ कंट्रीज में, वही सारे बेटे हैं, इस्माइली बोलते हैं उनको। मोहम्मद तो बाद में आए, उससे पहले सारे इस्माइली होते थे, आमीन। समझ रहे बात को आप? और इस्माइली जो थे वो इजरायलियों के साथ कई बार मिले रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो हेट करें, उनको पता होता था कि एक ही खुदा है, यहोवा परमेश्वर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब खुदा इश्माइल को रिकग्नाइज कर रहा है, जब खुदा उन लौंडियों के बच्चों को रिकग्नाइज कर रहा है, जब खुदा एसाव जिसको उसने हेट किया, इश्माइल को तो उसने हेट नहीं किया, बट कहता है एसाव को आई हेटेड, उसको रिकग्नाइज कर रहा है, तो कैन को क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहा? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने जो रिकग्नाइज नहीं कर रहा? क्या कि उसने अपने भाई को मार दिया, इसलिए खुदा उसको रिकग्नाइज नहीं करता। आमीन। क्या लिखा है ब्रदर? दोबारा पढ़ो, 12वीं आयत, ऊपर ऊपर। और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। मतलब ये हुआ कि कैन के जो काम थे वो क्या थे? बुरे। ईविल, आमीन। और जो एबल था उसके काम कैसे थे? राइचियस। राइचियस, नॉट गुड, बट क्या लिखा है? राइचियस। तो राइचियस का मतलब क्या हुआ? तो ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। राइचियसनेस का मतलब क्या होता है? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आमीन। तो मतलब उसने जो काम किए वो परमेश्वर पर विश्वास करके किए, और इसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो जो भी काम, जो भी जीवन में चीज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके नहीं करते, दैट इज ईविल है। बुरा कौन है? आप बुरा कैसे कहते हो? शैतान को। ये ईविल है, तो डेविल कौन हुआ? डेविल इज द ईविल, उसको हम डेविल बोलते हैं, द ईविल। तो ईविल का मतलब क्या हुआ? वो जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चलता है, जो कुछ परमेश्वर ने बोला उसके विरुद्ध जो काम करता है वो ईविल होता है। और जो कुछ परमेश्वर के साथ में काम करता है, दैट इज राइचियसनेस, इट इज नॉट गुड। आप ये मत सोचो गुड है, वरना गुड एंड ईविल हो जाएगा। भले और बुरे का ज्ञान, नो, भले और बुरे का ज्ञान एक अलग चीज है। आपको और मुझे भले और बुरे के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती जब हम आत्मा में होते हैं। जब पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है ना वो पाप नहीं करता, क्योंकि आत्मा रोकता है। और अगर गलती से पाप हो भी जाए ना, तो फिर आत्मा उसी टाइम आपको बोलता है कि तेरे से गलती हो गई, आप उसी टाइम कहते हो खुदा मुझे माफ कर दे। और जैसे ही आप मान लेते हो कि खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा उसी टाइम माफ भी करता है, आमीन। लेकिन अगर आप उस टाइम में सोचा रहे हटा ना, हो गई छोड़, विच मीन्स ईविल है, क्या आपको परमेश्वर का भय नहीं, आमीन। समझ रहे बात को? हाँ, तो उसके काम कैसे थे? ईविल। और इसके काम कैसे थे? राइचियसनेस। मतलब अनराइचियस एंड राइचियसनेस। ये परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, ये करता था। क्यों? क्योंकि ये विकेट सन, सरपेंट सीड था। जो भी सरपेंट सीड होगा वो वचन पे विश्वास नहीं करेगा, बाइबल पे विश्वास नहीं करेगा बेसिकली,
आमेन। दो कैटेगरी होती है, गॉड सीड, सर्पेंट सीड। गॉड सीड अभी नहीं करेगा, ठहर के करेगा, लेकिन कर लेगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं पॉइंट हिट कर रहा होगा, वो कर लेगा क्योंकि बीज है भाई। लेकिन सर्पेंट सीड सुनते ही क्या कह रहा है, हटा, ये नहीं है, झूठ बकवास। वो हेट करेगा, वो चाहेगा आपको मार दे। लोग आपको क्यों मार रहे हैं? लोग ईसाइयों, लोग क्रिश्चियंस को, मसीहियों को क्यों मार रहे हैं? बिकॉज दे हेट क्राइस्ट। इसलिए बाइबल कहती है लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर मार देंगे और सोचेंगे हमने धर्म का काम किया है, धार्मिकता का काम किया, मतलब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यस, उनको लगता है क्योंकि उनका परमेश्वर कोई और है। आमेन, आमेन। क्योंकि सेटन इज गॉड ऑफ दिस अर्थ, नॉट लॉर्ड। लॉर्ड तो यीशु मसीह है, लेकिन गॉड कौन है? सेटन। क्योंकि ये पूरी दुनिया किसकी वर्शिप करती है? सेटन की वर्शिप करती है। आमेन। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ओके। तो ब्रदर अब हम चलते हैं जेनेसिस चैप्टर 4। फर्स्ट वर्स जी, फर्स्ट वर्स, हाँ फर्स्ट वर्स। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को मान भी लो कोई जन्मी। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि भाई देखो इसमें ना कॉम्प्लिकेशन है, तो या तो हम माँ को बचाएं या हम बच्चे को बचाएं, या फिर वो यूं बोले कि देखो बच्चा नहीं बच पाएगा, तो आप क्या करते हो? हम किससे दुआ करते हैं? खुदा से, कि खुदा तू हमारे बच्चे को। वाई? बिकॉज लाइफ गिवर कौन है? हवा झूठ नहीं कह रही है। एवरी लाइफ जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है ना, वो देने वाला खुदा ही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना। हर लाइफ देने वाला खुदा ही है। ऐसा नहीं है कि इसलिए वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। अब दुष्ट भी अगर मर जाता है ना तो खुदा का दिल दुखता है। क्यों? क्योंकि लाइफ देने वाला वही है। उसको लगता है एक सोल नाश हो। आमेन। समझ रहे? ही इज अ लाइफ गिवर गॉड। वो कभी किसी के लिए आपको नहीं बोलेगा कि आप इसकी मौत के लिए प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि वो बेचारा रगड़ रगड़ के जी रहा है। नो, आप तब भी जिंदगी की ही प्रार्थना करोगे। हम ये नहीं कह सकते खुदा आप तो इसको उठा लेते। नो, आपको हमेशा यही कहना है, गॉड ब्रिंग दैट लाइफ बैक टू हिम। वो जीवन इसमें दोबारा लिया, वो लाइफ इसमें दोबारा लिया, क्योंकि हमारा खुदा लाइफ गिवर है और आप लाइफ की संतान हो, आप जीवन की संतान हो। तो आप सिर्फ जीवन दे सकते हो, आप मृत्यु की प्रार्थना नहीं कर सकते, चाहे कोई कुछ भी हो रहा हो। आप ये नहीं कह सकते खुदा बस इसे उठा ले। नो, यू विल कीप ऑन ट्राइंग कि वो बंदा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आगे खुदा की मर्जी है। दाऊद का एक बच्चा था जो बच्चेबा से पैदा हुआ था, जब उन्होंने, जो रेप से पैदा हुआ था, जो खुदा की विल के अनुसार नहीं था, वो बीमार पैदा हुआ। तो दाऊद उसके लिए विलाप करता, एंड लास्ट मोमेंट तक 10 दिन तक प्रेयर एंड फास्टिंग में लगा। पर जैसी बच्चा मेरा दाऊद खड़ा हुआ तो उन लोगों को लगा, जो उसके आसपास के कर्मचारी थे, उन्होंने कहा अगर हम दाऊद को बताएंगे ना तो दाऊद को बहुत दुख होगा, क्योंकि जिस तरीके से दाऊद प्रार्थना कर रहा था ना, वो उनको लग रहा था कि अगर ये बच्चा मरा तो दाऊद मर जाएगा। यस, दैट वाज द वे ही वाज प्रेइंग अपने उस बच्चे के लिए कि खुदा इसकी जिंदगी बख्श दे, गलती तो मेरी है, मेरी जान ले ले, मैंने गलत किया, उस बच्चे का क्या है? उसकी खुदा, वो दाऊद अपने आप को बार बार कोस रहा था कि मैंने गलती क्यों करी, मेरी वजह से वो बच्चा मर रहा है, इसलिए खुदा ने उसके साथ ये किया था ताकि वो ये गलती दोबारा ना करे। दाऊद को ये पता लग जाएगा अगर मैं ऐसी गलती दोबारा करूंगा मेरी वजह से कोई और मरेगा। समझ रहे हैं आप? एक मसीह बच्चा, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी वजह से कोई और मर जाए। आमीन। क्योंकि वो दूसरों के लिए मरने के लायक हो, मरने के लिए तैयार होता है। आमीन। एंड दाऊद जो था वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब 10 दिन पूरे होकर बच्चा मर गया तो वो लोग बताने से डर रहे थे, तो कह रहे थे तू बता। तो दाऊद ने उन्हें देख लिया, दाऊद समझ गया कि बच्चा मर गया। दाऊद उठा और उसने बोला चलो भाई कपड़े लेके आओ, मैं नहाने जा रहा हूँ, फटाफट से खाना वाना तैयार करो। तो वो लोग ना हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो, दाऊद अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया कहीं? तो उन्होंने पूछा प्रभु
वो, हाँ मुझे पता है बच्चा मर गया प्रभु, वो मर गया है बच्चा, तो हाँ, तो जब तक बच्चा बीमार था मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता था। दाऊद ने उनको जवाब दिया। अब जब बच्चा मर गया है तो क्या मैं उज़ोलोक से उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया। तुम मेरे लिए खाना तैयार करो, कपड़े तैयार करो, मैं नहाने जा रहा हूँ, और नहा के मैं सीधा पहले मंदिर जाऊंगा, वहां जाके टेंपल में जाके खुदा को दंडवत करूंगा, और उसके बाद मैं आके खाना खाऊंगा। ही केम बैक। आमेन। तो ये तरीका होता है, समझ रहे कि नहीं, कि एक दूसरे के लिए हम क्या सोचते हैं। आमेन। बट वहां क्या हो रहा है ब्रदर, कि लाइफ गिवर जो है वो सिर्फ खुदा है, और वो कह रही है मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। उसने हाबिल के टाइम पे क्यों नहीं बोला है? उसने ये बात शेत के टाइम पे क्यों नहीं बोली कि मैंने यहोवा की सहायता से ना एक और पुरुष पाया, मैंने इसकी सहायता, बच्चे जब और पैदा हुए क्यों नहीं बोल रही? आमेन। चलो खैर पढ़ो। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, जी परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। जी। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। मतलब कैन क्यों लेके आया? पहले कैन क्यों लाया? पहलौठा था भाई, बड़े का हक होता है, वो पहले लेके आता है, छोटा नहीं लाता पहले। ये रूल है कि पहला हक किसका है? पहलौठे का है। आमेन। जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मान लो तुमने दो औरतों से शादी करी है, एक से तू प्यार करता है और दूसरी से तू प्यार नहीं करता, तो जिससे तू प्यार नहीं करता है अगर उसका बेटा पहला पैदा हो गया तो पहलौठा वही ठहरेगा। उसके बाद अगर तू जिससे प्यार करता है उसका बेटा पैदा हुआ और तू अगर मर जाए और तेरी अगर दौलत बांट रही हो तो हक उसको मिलेगा, जिससे तू प्यार नहीं करता है उसको ही मिलेगा। तो जो हक है वो पहलौठे का ही। बाइबल पहलौठे के बारे में बहुत बोलती आ रही है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के बारे में भी ये बोला जाता है वो मर के जी उठने वालों में ही इज द फर्स्ट वन टू रेजरेक्ट। उसके बाद कौन? जो मसीह में सोते हैं, वो सब उसके बाद आते हैं। वो पहला है, पहलौठा है वो, और हम सब उसके छोटे भाई हैं। आमीन। इसलिए वो बहुत से भाइयों का बड़ा भाई बना और परमेश्वर के सामने हमें लेकर के जा रहा है। तो पहला हक किसका है? कैन का। कैन अपनी भेंट लाता है ब्रदर। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। क्या चर्बी भेंट चढ़ाई? ये हाबिल को कैसे पता कि लय व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम उस भेड़ की या उस बैल की या उस गाय की जब चर्बी चढ़ाओगे तो वो चर्बी जब जलेगी तो उसका धुआं जो उठेगा वो मेरी नाक में सुखदायक सुगंध सा, और मेरे लिए क्या बोलते हो उसको, धूप ठहरेगी। उसे कैसे पता? मैंने कहा ना राइचियसनेस, बाइबल कह रही है वो राइचियस था, मतलब ही हैड दैट रेवलेशन कि खुदा को क्या चढ़ाना है। आमीन। उसको ये पता था कि खुदा को क्या चढ़ाना है। आदम अपने लिए भेंट चढ़ा चुका था। कब? जब वो अंदर था। आदम के लिए भेंट चढ़ाई जा चुकी थी जब वहां मेमना मारा गया। हवा के लिए अलग से भेंट चढ़ाई जा चुकी थी जब मेमना मारा गया। दोनों को अलग अलग मेमनों के कपड़े मिले और वो बाहर आ गए। आमीन। समझ रहे? अब क्या हो रहा है? अब पहले वो लेके जा रहा है और फिर ये लेके जा रहा है। और ब्रदर क्या हो रहा है? तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। क्यों ब्रदर? वाई? आप मुझे बताओ ना क्यों। और कैन और परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। क्यों ब्रदर? ऐसा क्या था उस भेंट में कि उसने हाबिल को तो ग्रहण कर लिया लेकिन उसने कैन को ग्रहण नहीं किया? क्यों? क्योंकि ईडन में वो नमूना दिखा चुका था। ईडन में वो बता चुका था कि छुटकारे किस चीज से छुटकारा है? खून से, फलों से नहीं है। वो ये बता चुका था ईडन में कि पाप जिस तरीके से आया है ना, इसीलिए यीशु मसीह जब पैदा हुआ ना, कुंवारी गर्भवती हुई। क्यों कुंवारी गर्भवती हुई? यस, क्योंकि उसको निष्पाप होना था, सिनलेस पैदा होना था उसको, इसलिए कुंवारी गर्भवती। कोई मिराकल नहीं है इसमें
कि एक मिराकल करना था कि कुंवारी नहीं नहीं, मिराकल नहीं करना था। कुंवारी गर्भवती इसलिए हुई क्योंकि सिनलेस पैदा होना था उसको। आमीन। तो परमेश्वर ने ऐसा क्या उसकी भेंट में था, जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमें वहां यही दिखाया जाता है, वो सड़ी हुई भेंट चढ़ा रहा है, सेब वो 4 रख रहा है तो उसमें से 1 सेब निकाल ले रहा है, 3 चढ़ाए दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी भेंट अगर वो चढ़ाता ना तो ऐसा नहीं है कि खुदा उसको ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल ग्रहण करता। आमीन। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल ग्रहण करता। निकालिए इब्रानियों की पत्री, हिब्रूज चैप्टर 11 and verse 4. Hebrews chapter 11 and verse 4. विश्वास ही से Yes. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्रदर, प्लीज इंग्लिश में। By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. मोर वहां एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? एक्सेलेंट, किंग जेम्स में। मोर एक्सेलेंट का मतलब क्या हुआ? मोर एक्सेलेंट जो था वो किसका था? एबल का। और कैन का सैक्रिफाइस कैसा था? एक्सेलेंट। कैन का सैक्रिफाइस कैसा था? अगर वो मोर एक्सेलेंट है तो इसका एक्सेलेंट है, मतलब वो जो कुछ भी लेके आया था दैट वाज द बेस्ट, दैट वाज द बेस्ट। अपने मन के भाव से वो एक्सेलेंट लेके आया था, बट इसका कैसा था? मोर एक्सेलेंट। आमीन। एक्सेप्टेबल भी, अगर इसका मोर एक्सेप्टेबल था तो इसका एक्सेप्टेबल था कि खुदा उसे ग्रहण कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं ग्रहण किया? क्यों? पूरा कर दिया है, पूरा कर दो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। यस, क्योंकि उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की, मतलब ही वॉज व्हाट? राइचियस। गुड नहीं, ही वॉज राइचियस, कि जो कुछ भी उससे बताया गया था परमेश्वर का वचन, उस पर उसने क्या किया? विश्वास। बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, ही बिलीव्ड इट। आमीन। तो ये उसकी राइचियसनेस थी, क्योंकि हर प्रकार की, भाई लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता। और हर प्रकार की अधार्मिकता तो अविश्वास है। व्यवस्था का ना मानना अविश्वास। अधार्मिकता है। आमीन। ये सब बाइबल में ही लिखा हुआ सारी चीजें। और ब्रदर, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यस। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब तक बातें करता है। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? ओके, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। ब्रदर निकालिए रोमियो और उसका 9 अध्याय और उसकी 30 आयत से पढ़िए। सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। उस धार्मिकता को जो, तो आपकी राइचियसनेस किससे होती है? बाय फेथ। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, और परमेश्वर पर विश्वास करने का तरीका सिर्फ उसका वचन है और कुछ नहीं। जब वचन सुनाया जाए और उस पर आप विश्वास करो तो यू आर राइचियस, क्योंकि कहता है अब्राहम ने परमेश्वर का कहा माना और ये उसके लिए धार्मिकता गिना, उसने विश्वास किया। He had faith. Amen. ओके, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 आयत। 1 John chapter 5 and verse 17। ब्रदर
सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। यस, बस बस बस, यही, इतना ही। सब प्रकार की अधार्मिकता जो है वो क्या है? पाप है। मतलब आप सिनर जो होते हो, मैंने पहले भी ये बताया था, आप सिनर इसलिए नहीं होते कि आप झूठ बोलते हो, आप सिनर इसलिए नहीं हो कि आप सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो या चोरी करते हो, ये सिनर इसलिए नहीं हो आप। सिनर क्या, सिन क्या होता है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं सिन के, जो काम है ये एट्रीब्यूट्स है। जैसे आत्मा के फल है ना, वैसे ही पाप का भी फल है, और ये पाप के फल है जो हमें कहाँ ले जाते हैं? मृत्यु तक ले जाते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए जब पतरस वहां प्रचार कर रहा है तो लोग उसको ये नहीं कह रहे कि भाई अब हम क्या करें, हम में से तो कोई कोई चोर है, कोई कोई पापी है, हम सिगरेट शराब सब पीते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हेरा फेरी, ये सब चीजें नहीं बोले। वो कहते हैं अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो अपने कर्ता को सूली पर चढ़ा दिया। क्या था? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अपने पापों से मन फिरा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो क्या था? ही ब्रॉट एन एक्सलेंट सेक्रीफाइस, केन, और हाबिल क्या लेके आया? मोर एक्सेलेंट। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस क्या था? हाबिल क्या चीज लेके आया? वो मोर एक्सीलेंट चीज क्या थी? ब्लड। ये लॉ के अंडर नहीं है, ये लोग लॉ के अंडर है। लॉ कब आया? जब मोजेस आया, जब मोजेस ने आया ऊपर सीने पर्वत पर, उसको लॉ मिला, उसने लॉ दिया। पर ये फिर भी बलि चढ़ा रहे हैं। वाई? और खुदा बलि को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो बेचारा अच्छी खासी भेंट लेकर के आ रहा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वाई? अगर मैं बोलूं, अगर आप ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई ये तो लॉ के अंदर था, बट ये लोग तो लॉ में नहीं आता था, हाबिल तो लॉ में नहीं था, लॉ तो बहुत बाद में है। Amen. But it was by revelation. That is why आज भी सब ये समझते हैं। तो पढ़ते हैं आगे, तो जेनेसिस चैप्टर 4। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। तब कैन जो था वो बहुत क्रोधित हो गया। आमीन। सबसे पहली चीज तो ये कि क्रोध उसके अंदर कहां से आया? क्योंकि क्रोध आदम के अंदर तो नहीं था। क्या था? आदम के अंदर तो कोई क्रोध नहीं था। तो ये क्रोध कैन के अंदर कहां से आया? इससे। आपकी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कैन के आदम के अंदर क्रोध था। एडमिक नेचर, मैंने उस दिन बताया था कि एडमिक नेचर जो प्रीच किया जाता है ना, दैट इज अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन। बाइबल ध्यान से पढ़ो आप। अपनी बीवी की खातिर उसने जान दी, उसने अपने बाप से कोई दगा नहीं करी थी। आदम नहीं बहकाया गया, हव्वा बहकाई गई। आदम को तो मालूम था मैं क्या कर रहा हूं, आदम को मालूम था मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए बाइबल, इसीलिए खुदा ने आदम को जब दंड देने की बात आई, क्यों? जब उसने बोला कि आदम तूने क्या क्या कहता, तूने जो औरत मेरे को दी थी इसने कराया, तो खुदा ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं, औरत के पास चला गया सीधा, तूने क्या किया? आमीन। क्यों? क्योंकि औरत आदम ने नहीं मांगी थी। खुदा ने कहा था आदम का अकेले रहना ठीक नहीं। आदम ने कहा था मेरा अकेला रहना ठीक नहीं। नो, आदम को तो जरूरत नहीं थी, वो तो अपना फिट था। खुदा ने कहा कि उसका अकेले रहना ठीक नहीं, उसे एक औरत चाहिए। कहता तूने दी थी ना, इसने करवा दिया ये। और जब आदम को दंड देने की बारी आई तो खुदा किसको मारता है? क्यों? भाई अगर औरत की भी उसने कंसेप्शन की और वो सारी चीजें बढ़ाई थी, तो आदम का भी कुछ करना चाहिए था कि तेरा भी अब मैं ये करता हूं, अब तू ऐसा रहेगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। उसके साथ भी करना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्योंकि आदम बहकाया नहीं गया, हव्वा बहकाई गई। एडम न्यू, वो तो अपनी, फिर उसको यीशु मसीह को लास्ट एडम क्यों बोलते हो आप लोग? अगर वो एडमिक नेचर खराब था तो यीशु मसीह को लास्ट एडम क्यों बोला जाता और उसको फर्स्ट एडम क्यों बोला जाता? क्यों? क्योंकि एक बाग में एडम अपनी पत्नी के साथ आइडेंटिफाई करके कह रहा है भाई मैंने तो पाप किया है, अब तो बाहर जाना ही है, तो चलो। आमीन। और दूसरे बाग में यीशु मसीह जो सिनलेस था, जैसे एडम सिनलेस था, उसने अपनी पत्नी के पाप के साथ आइडेंटिफाई किया, वैसे यीशु मसीह भी सिनलेस था, उसने अपनी पत्नी के साथ अपने पाप को, अपनी पत्नी के पाप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। वो जो प्याला उसने पिया वो आपका और मेरा था ना।
यस, वो हमारे पापों का प्याला था जो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो हमने करे बपतिस्मे से पहले, नो, जो आज हम कर रहे हैं, इन पापों का जो प्याला है वो उसने उस टाइम पी लिया ताकि आज हम पर दंड की आज्ञा ना हो। इसीलिए जो मसीह में पाए जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्याला तो उसने पी लिया दंड का सारा, जो आप पाप कर रहे हो और मैं पाप कर रहा हूं आज। क्योंकि उसने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, सेम एडम ने किया, अपनी पत्नी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। दैट इज वाई वो फर्स्ट एडम, ये लास्ट एडम, फर्स्ट से मृत्यु आई, लास्ट से जीवन आया। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह मरने को क्यों तैयार हो गया? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि यीशु मसीह मर जाए और उसके बाद खुदा उसे जिंदा ही ना होने दे, है कि नहीं? तो खुदा ने क्या बोला, अब तेरे हाथ में सब, तू मरना चाहे तो मर और नहीं मरना चाहे। भाई यीशु मसीह सोच सकता था अगर मेरे को इसने नहीं जलाया तो मेरी तो गई जिंदगी, हो सकता है कि नहीं? पर इज़हाक यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करता है कि जब वो ऊपर गया तो ऊपर जाके उसने बोला ठीक है पापा, हाथ आगे नहीं पीछे बांध दो। वो बेटा क्यों? आगे बांधोगे ना मैं आपको रोकूंगा, हो सकता है मैं आपके लात भी मार दूं, तो पीछे बांध दो, हिल ही नहीं पाऊंगा। एक आज्ञाकारी बेटा था, अपने बाप की आज्ञा के वजह से उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू डाई बिकॉज ऑफ माई पीपल। आमीन। यही वजह है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, क्योंकि हाबिल का लहू क्या पुकार रहा है? बदला। मेरा पलटा तू कब लेगा, मेरा पलटा तू कब लेगा, मेरा पलटा तू कब लेगा, मेरा पलटा तू कब लेगा। और यीशु मसीह का लहू क्या पुकार रहा है? इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें, इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करें, इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करें। हर बार जब आप गुनाह करते हो तो उसका लहू कहता है इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें, क्योंकि लहू अभी भी है। आमीन। समझ रहे हैं ना बात को? यस। तो ब्रदर क्या होता है फिर? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? अब यहोवा डिस्कस कर रहा है उससे। देखो ये भी एक डीप मैसेज है, लेकिन अगर मैं अभी इसको प्रीच कर दूंगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट्स कीप इट दैट वे ओनली कि यहोवा कैन के पास आया, हाबिल के पास नहीं गया। हाबिल वाज हैप्पी, लेकिन कैन उदास था तो खुदा कैन के पास आता है। देख बात सुन, तू उदास क्यों हो रहा है? अगर तू भला करेगा, भला मतलब ये तूने सड़े सड़े, ये जो मेरे को सड़े सड़े फल चढ़ाए हैं, अगर तू अच्छे फल चढ़ाएगा तो क्या मैं ग्रहण नहीं करूंगा? नो। यस ब्रदर, प्लीज पढ़िए क्या लिखा हुआ। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? क्यों छा गई उदासी तेरे मुंह पे? ये सब चीजें, डिप्रेशन, उदासी, ये सब कहां से आया? यस, यस। मसीह में जो भी होता है ना वो उदास नहीं होता, जॉयफुल, वो जॉयफुल रहता है। आमीन। और जो शैतान में होगा ना वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, हमेशा क्रोधित रहेगा, हमेशा उसको प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा सब रहेगी। लेकिन जो मसीह में होगा ना, कुछ भी हो जाओ क्या कोई बात नहीं, कोई नहीं। टायर है ना, टायर नीचे भी लगता है तो घिसता है, ऊपर भी तो आता है, तो हम भी ऊपर आएंगे एक बार। आमीन। एंड ब्रदर, यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कि कौन से द्वार पर? तेरे घर के द्वार पर? नो। पाप कहाँ छुपा रहता है? दिल के द्वार पर। दिल के द्वार पर आपके पाप छुपा रहता है। इसलिए तो आप कहते हो यार मेरा दिल कर रहा था, मेरे मन ने मुझसे कहा करो क्या, सुनो सबकी, करो अपने मन की। यस, इसीलिए पौलुस क्यों कहता है आपको गर्ड अप द लॉइंस ऑफ योर हार्ट, अपने मन की लंगोट को कस लो। क्योंकि ब्रदर पाप जो है ना वो कहां खड़ा रहता है? द्वार पर। आमीन। और ब्रदर, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा तेरी ओर होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बोला ना स्त्री को कि तेरी लालसा तेरे आदमी की ओर होगी, सेम वे पाप की लालसा हमेशा किसकी ओर होती है? हमारी ओर नहीं होती। पाप हमेशा चाहता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले, दरवाजा खोले, पाप अंदर आ जाए और हम, है कि नहीं? वो हमेशा ये चाहता है। हमें लड़ाई करके दरवाजा बंद करना पड़ता है भाई साहब।
इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पे घूमती है, और जब विश्राम नहीं पाती ना, विश्राम मतलब सूखी जगहों पे जब वो घूमेगी, कोई बंदा नहीं मिल रहा, दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए पेड़ नहीं चाहिए होता कि पीपल के पेड़ पे दुष्ट आत्मा है, वहां मजार पे मत जाओ, वहां दुष्ट आत्मा, नहीं नहीं नहीं, बंदे चाहिए होते हैं। तो वो सूखी जगहों पे घूम रही है, घूम फिर रही है, उसे जगह नहीं मिल रही है, फिर वो घूम के कहती है मैं अपने घर में चलूंगी। मतलब दुष्ट आत्माओं का घर कौन है? लोग। यस, जंगल में कहीं दुष्ट आत्मा नहीं होती, दुष्ट आत्मा सारी यही होती है लोगों में। इसलिए आप रात को रोड पे निकलो, आपको दिख जाएंगे, दबा के दिखेंगे, जब आप गाड़ियां चलते हुए देखोगे ना, यस, तो वो दुष्ट आत्मा ही दिखेंगे आप। तो वो कहता है वो उन सब जगहों पे नहीं, वो जब आप पाती है कि नहीं यहाँ तो मैं कहाँ रहूंगी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं करूंगी क्या, तो वो क्या करती है, आके अपने उस पुराने घर में आके बैठती है। क्यों? क्योंकि वो घर जो है वो जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मतलब दुष्ट आत्मा निकल गई, घर सजा हुआ है, उसमें मसीह नहीं है, क्राइस्ट इज नॉट देयर, एम्प्टी है, घर खाली है, सज गया है। क्यों? क्योंकि मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, दुष्ट आत्मा चली गई, लेकिन अभी तक मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। दैट वाज द रीजन विलियम ब्रैनम एवरी टाइम यूज्ड टू से कि तुम अपना जीवन प्रभु को दोगे, तो लोग कहते थे हाँ, तो कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, यही रीजन था। आमीन। तब मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दुआ करूंगा दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। यस, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन जब वो जगह नहीं पाएगी तो वापिस आएगी। तो जब वो वापिस आएगी और घर को सजा सजाया पाएगी तो क्या करती है वो? अपने से बुरी अपने से बुरी 7 आत्माएं लेके आती है। तो टोटल में कितनी हो गई? 8। 8 का नंबर बाइबल में न्यू बिगिनिंग होता है, ऐसे लिखा जाता ना। एक इसकी स्टार्टिंग और एंड आप नहीं जानते, अगर 8 लिखा हुआ तो कहता है उसकी फिर जो दशा होती है ना वो पहले से भी बेकार हो जाती है, फिर वो नहीं पलट सकता। सो जैसे ही दुष्ट आत्मा निकले, मसीह को अपने हृदय में बैठाओ, घर सजा हुआ है, नहीं तो वो वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास ना आए। तो कहता है पाप जो है वो कहाँ बैठा रहता है? दिल के द्वार पर बैठा रहता है। और उसकी लालसा किसकी ओर होती है? उसकी लालसा तेरी ही ओर होती है। आमीन। और ब्रदर, और तू उस पर प्रभुता करेगा। और तू उस पर क्या करेगा? प्रभुता। यू विल रूल द सिन। आप कहते हो यार सिन रूल करता है, हम थोड़े ना रूल करते हैं, बट स्टार्टिंग में आप ही रूल करते हो। स्टार्टिंग में आप ही रूल करते हो। कभी कभी कर लेता हूं, उसको लत बनने में टाइम लगता है, वो कभी कभी होता है। सो यू आर रूलिंग इट। कभी कभी कर लेता हूं, कभी कभी चला जाता हूं, कभी कभी पी लेता हूं, कभी कभी खा लेता हूं, कभी कभी, क्योंकि आप रूल करो। नहीं नहीं, मैं एडिक्शन में नहीं हूं, कभी कभी। लेकिन एक टाइम आता है जब वो कभी कभी जो है ना, फिर आप कहते हो यार अब छूट ही नहीं रही। नाउ सिन इज रूलिंग यू, बट वो स्टार्टिंग में आपको रूल करवाता अपने ऊपर, ताकि आपको ये पता हो क्या रहे मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसको रूल करता हूं। आमीन। तो हाबिल को समझा रहा है कि देख बेटे, कैन को समझा रहा है, देख बेटे, आज ही अगर तू अपना सारा मसला हल कर लेगा, अगर तू आज ही सब कुछ कर लेता है देन इट इज फाइन। और अगर तू आज इसको नहीं करता ना, इसको अपनी आदत बनाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। आज अपने मन को कठोर मत करो जैसा तुमने मस्सा और मरीबा में किया था, जहां तुमने मेरी सुनी और मुझे ग्रहण नहीं किया। तो कह रहा अपने मन को कठोर मत कर, आज मेरी सुन बेटे, और भेंट वही लेकर के आ जो मुझे एक्सेप्टेबल है, जो मैं चाहता हूं कि तू मुझे चढ़ाए, जो खून है वो मुझे मिले। क्यों? क्योंकि छुटकारा खून से ही है। क्यों? क्योंकि पाप भी खून से ही आया। तुम्हारा खून ही मैंने प्योरीफाई करना है, तुम्हारे खून में ही सारी तकलीफ पाई जाती है। आमीन। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? खून कभी मत खाना, लहू में जीवन है, वो कभी मत खाना तुम। आमीन। एंड ब्रदर, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। क्या कहा? ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन वो जो कहना था, उस कहने के बाद कैन ने क्या किया? और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ऐसा क्या उसने कह दिया कि उसने चढ़कर उसे मार ही डाला हो? क्योंकि वो ना प्रभु की बात मान गया था। कैन ने कहा ओके फाइन, अगर आप कह रहे हो तो मैं गुस्सा नहीं होता हूं। ठीक है, मैं फिर कैन से हाबिल से जाके पूछता हूँ
कि तेरी भेंट क्यों सुखाई रही, मेरी क्यों नहीं हुई। मैंने फल चढ़ाए हैं, तूने अगर ये चढ़ाया, तेरे को क्या पता है ऐसा, या तू क्या जानता है कि तेरी भेंट स्वीकार होगी। तो वो हाबिल के पास जाता है, हाबिल से आके पूछता है, भाई क्या मतलब तेरी क्यों ये चीज तेरे को पता कैसे लगी। तो हाबिल उसको फिर बताता है, ब्रदर यू नो ईडन में जो मम्मी थी ना, उनका जो पहला लव था वो कौन था, सरपेंट। क्योंकि जब खुदा कर्ज करता तो क्या कहता है, तेरे और स्त्री के वंश इसके वंश के बीच में, तेरे बीच में और इसके बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, विच मीन्स पहले लव था, अब मैं तुम दोनों में बैर उत्पन्न कर दूंगा। यस, तो उसने, खुदा ने वहां पे क्या किया, बैर उत्पन्न किया। उत्पन्न मतलब उनके मन में डाला। क्यों? क्योंकि पहले प्यार था, है कि नहीं। तो ये बात जब हाबिल ने प्रीच करी, सरपेंट सीड प्रीच किया उसने, तो ब्रदर क्या हुआ फिर उसके बाद, मम्मी जो थी वो ऐसा ऐसा हुआ, और होने के बाद फिर मम्मी ने कंसीव कर लिया। फिर उसके बाद वो पापा के पास गई, और पापा ने फिर उन्होंने कंसीव कर लिया, और कंसीव करने के बाद दो बच्चे पैदा हुए, एक आप और एक मैं। तो आप जो थे वो कैन से, सर्प से पैदा थे, और मैं जो हूं वो एडम से पैदा। अच्छा चल ठीक है, लहू क्यों चढ़ाया, उसको खुंदक तो आ ही रही थी, किसने मुझे जानवर बोल दिया। तो उसने बोला, पापा भाई ऐसा है कि जो पाप है ना वो लहू से आया है, तो वो लहू से ही जाएगा। तो कह रहा फिर ये मेमना क्यों चढ़ा रहे हो। भाई ऐसा है, खुदा ने हमें एक नमूना दिया है, और वो नमूना ये है कि जैसे तुम ये मेमना चढ़ाते हो, एक मेमना आएगा, आमीन, और वो अपना लहू बहा के तुम्हारे पापों को शुद्ध कर देगा। वही बात लग गई उसको, उसने कहा ठीक है, तो फिर वो मेमना तू ही है, और उसने उसी की बेदी पर उसी को मार दिया। यस, उसने उसी की वेदी पर उसी को मार दिया, और खुदा को उसने ये दिखाया कि तुझे लहू चाहिए ना, ये ले लहू। जो यहाँ पे आदमियों की बलियां चढ़ती हैं वो आज से नहीं चढ़ रही, वहां से शुरू हुई थी ह्यूमन सैक्रिफाइस। यस, वहां से शुरू हुई थी। उस टाइम में आदमियों की बलियां शुरू हुई थी, जो वो किसको चढ़ाते थे, मोलेक को और अपने देवताओं को। क्यों? क्योंकि बलियां शुरू हो चुकी थी। पहली बलि किसकी चढ़ाई गई, हाबिल की चढ़ाई गई। आमीन। क्यों चढ़ाई गई? क्योंकि हाबिल ने जैसी बताया उसको, तो वो गुस्सा हो गया, और गुस्सा, वरना क्या बोला था हाबिल ने उसको ऐसा जो गुस्सा हो गया। हाबिल को गुस्सा थोड़ा ना था, चढ़ाया थोड़ा ना था कि तेरी भेंट नहीं चढ़ाई गई, मेरी चढ़ाई गई, क्योंकि दोनों 30 साल के थे भाई। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जो एज होती है ना, वो 30 साल होती है जब आप सेवा शुरू करते हैं। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में शुरू हुआ था, सारे 30 साल की उम्र में ही शुरू हैं। आमीन। यस, सारे 30 साल की उम्र में ही शुरू हैं। तो जब वो 30 साल के हुए थे तब वो लेके आए थे भेंट। तो जब वो भेंट चढ़ाई गई, वो दोनों बड़े थे, देवर मैच्योर्ड, और जब उसने नहीं ग्रहण करी और उसने सारा सरपंच से उसे पीछ किया, तो सबसे पहला जो मरा वो था। और तब से आज तक क्या कहता है, मैं तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। तब से आज तक जो सरपंच सीड है वो गॉड सीड का दुश्मन है। इसलिए आप पिक्चर जब देखते हो, कोई भी पिक्चर आप देखोगे तो उसमें देखोगे जो एक साइड के लोग होंगे ना, दूसरी साइड के लोग, वो इनको, जो सेत के वंशज होंगे, इनको मारने के लिए आएंगे, तो कहेंगे वो लोग आ रहे हैं, छुप जाओ, और वो उनसे डरते भी हैं। तो शैतान को पता था कि मैं इनके वंश को मार नहीं सकता, दी ओनली वे मैं मिक्सिंग पैदा कर सकता हूं इज जो मैंने अदन में किया था। आमीन। जो मैंने अदन में किया था, अदन में मैंने स्त्री का इस्तेमाल करके और क्रिएशन में घुस गया था, लेकिन अब खुदा ने क्या किया, दोनों अलग अलग कर दिया। यार कैन अलग हो गया, अब हाबिल अलग हो गया, शेत अलग हो गया, अब इनका क्या करूं, कैसे मिक्स करूं। तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को जब देखा, आमीन, और जिसने देखा उससे ब्याह किया, तो क्या हो गया, मिक्सिंग शुरू हो गई। अब पता नहीं लग रहा कि कौन किसका और कौन किसका और कौन किसका है। अभी तक तो खुदा को पता था कि परमेश्वर के पुत्र कौन है और मनुष्य की पुत्रियां कौन है, लेकिन अब उसे नहीं पता लग रहा है। क्यों वो कैन को कहता है मनुष्य? क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है,
और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। तो कैन किससे जन्मा था? शरीर से, शरीर की अभिलाषा से जन्मा था, इसलिए वो शरीर था। आमेन। तो उसने कुछ ऐसा बोला और बोल के क्या हुआ, अपने भाई को उसने मार दिया। अगर कोई भाई किसी को कुछ बोल दे तो कुछ उसको ऐसा बोलना पड़ेगा जिसकी वजह से वो भाई उसको मारे। मारने के लिए उसे बहुत बड़ी बात बोलनी पड़ेगी। आमेन। तो वो बहुत बड़ी बात क्या थी कि तू सर्प की औलाद है और मैं आदम की औलाद हूं, और जो बचाने वाला आएगा वो मसीह होगा, और मसीह जो आएगा वो अपना खून बहाएगा, और वो अपना खून बहाएगा और वो खून वेदी पर चढ़ाएगा। उसके बाद हमारा छुटकारा होगा, क्योंकि छुटकारा खून से है। तो उसने कहा तेरे ही खून चढ़ाता हूं आज, तू ही मसीह। यस, तेरा ही खून चढ़ाता हूं। छुटकारा खून से है ना। तू अपने आप को ज्यादा धर्मी बन रहा ना, तेरे पास ज्यादा रेवलेशन है ना, तू ही बहुत अच्छा है ना, तेरी भेंट रिक्वायर हुई ना, मैं तुझे मार दूंगा। सो ही किल्ड हिम। व्हाई? बिकॉज ही वाज ऑफ द विकेड वन। वो शैतान से था। आमीन। शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है, और वो है जब आप उसे एक्सपोज करते हैं। इसलिए वो क्या करता है, जब पाप होता है तो इंसान क्या करता है, एक दूसरे के पीछे छुपता है। आदम के अंदर जब पाप आया तो उसने क्या किया? छुपा। आमीन। ये छुपना किसने सिखाया? जो पाप होता है ना वो आपको छुपना सिखाता है। इसलिए उन्होंने वहां पे क्या बनाया? कपड़े। इसलिए कैन क्या लेकर के आया? फल। इसलिए आज तक क्या सब बोलते हैं? फल, क्योंकि उनको लगता था कि फल से ही आया और फल ही दिया जाएगा। पता कहता नो नो नो, ब्लड, मुझे ब्लड चाहिए। आमीन। मुझे ब्लड ही चाहिए तुम्हारा। और क्या लिखा है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, हम्म। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब देखो, एक तो उसने भाई को अपने मार दिया, और अब उसकी बातचीत चल रही है किससे? यहोवा से चल रही है। तो क्या कह रहा है वो? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने ऐसे थोड़ा ऐसे बोला था। उसने ऐसा ना बोला था, मुझे नहीं मालूम क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। नो, ही वॉज एंग्री। एंग्री, वो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था। तो अपने पाप को स्वीकार करने की बजाय उसने क्या बोला? मुझे नहीं मालूम। और उसने झूठ बोला और गुस्से में बोला पूरे, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? रिबेलियन। पूरे गुस्से में। आमीन। अगर आप खुदा से ऐसे बात करोगे तो खुदा आपको डिस्ट्रॉय कर देगा? नहीं कर देगा? बट ही इज अ ग्रेशियस गॉड, लॉन्ग सफरर। क्या कहता है? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी ओर चिल्ला। ये बात कैन नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है कि लहू भी चिल्ला सकता है। आमीन। ये बात वो नहीं जानता था। तो जब उसने ये बात सुनी ना, उसने कहा भाई ये कैसे पता लग गया? तो मैंने कहा ना, शैतान जैसी एक्सपोज होता है ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब वो भागता है। आमीन। और क्या बोलता है? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। नहीं, मैंने तो सोचा यहोवा की ओर से कैन श्रापित था। नो, पर कैन किसकी ओर से श्रापित हुआ? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी तो बेकार में ही डाली जा रही है ना। पृथ्वी की तो कोई गलती नहीं है। है कोई गलती पृथ्वी की? ना कोई लेना ना कोई देना। तो पृथ्वी पर तूने अपने भाई का खून बहाया, तो पृथ्वी श्राप दे रही है तेरे को, तो तू पृथ्वी की तरफ से श्रापित है। आमीन। समझ रहे हैं? तो क्या होगा तेरे साथ? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मतलब तू कुछ भी कर ले, तू जितनी मर्जी मेहनत कर ले, पूरी उपज तेरे को नहीं मिलेगी। आदम को मैंने क्या बोला था कि तू पसीना बहाएगा और तुझे उपज मिलेगी। पर तू पसीना बहा, तू जो मर्जी कर, लेकिन पूरी उपज तू नहीं खा पाएगा। और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तू पृथ्वी पर क्या होगा? बहेतू और, विच मीन्स अर्थ आपको एक जगह रहने नहीं देगी। आमीन। आप एक जगह अपना घर बनाओगे या कुछ भी करोगे, वहां से भगाएगी आपको, निकल यहां से, आप उधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओ, अर्थ आपको रहने नहीं देगी। तो पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा हो। नो रेस्टिंग प्लेस। नो रेस्टिंग प्लेस। क्यों? कमाने के चक्कर में। क्योंकि आपकी कमाई को तो कर्ज किया है खुदा ने। आमीन। मैं कभी कमाने यूएस जाता हूँ, मैं कभी कमाने यहाँ जाता हूँ, मैं कभी कमाने वहां जाता हूँ। आप घर पे रेस्ट नहीं कर पाते, दुनिया भर में घूमते रहते हो ताकि आपके पास दौलत और पैसा है। क्यों? आप टैक्स बचाते हो। क्यों? आप सब कुछ करते हो। क्यों?
क्योंकि आपको उपज नहीं दे रही है ना, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो। आमीन। तो तेरे को क्या मिलेगा? मायूसी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तेरे को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तूने अपने भाई को मारा और उसका खून पृथ्वी पर बहाया। आमीन। समझ रहे? और ब्रदर, तब कैन ने यहोवा से कहा, अब कैन को पता लग गया कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मार मोर के निकल लूंगा, है कौन देखने वाला? मैं तो अकेला हूं, कौन देख रहा मुझे? कोई भी नहीं है। लेकिन मैं तो एक्सपोज हो गया, क्योंकि खुदा तो सब कुछ देखता है। शैतान आपको कभी ये नहीं बताता कि खुदा नहीं देखता। इसलिए दुनिया रात में पाप करती है, क्योंकि उसको लगता है रात में कोई नहीं देखेगा, है कि नहीं? मच्छर जो होते हैं ना, जो आपके कमरे में घूम रहे होते हैं, कीड़े जिन्हें हम नहीं देखते अपनी आंखों से, एटम्स और ये सब, ये सारे खुदा के सीसीटीवी कैमरा होते हैं, जो विटनेस है आपके और मेरे और तमाम उन लोगों के जो रात के अंधेरे में तमाम वो काम करते हैं जिन्हें वो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। आमीन। एक दिन आएगा जब ये सारे काम एक्सपोज होंगे। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार करो। वो दिन सारे काम जो अंधेरे में लोग ये सोच के करते हैं कि कोई नहीं देखता, एक्सपोज करेगा। आमीन। और ब्रदर, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब वो कह रहा है मेरा दंड सहने से बाहर है। रीजन ये है ब्रदर कि भाई को मार तो दिया, लेकिन दुख तो होगा ना। कॉन्शियस थोड़ा बहुत तो हर्ट करेंगे। अब मेरा दुख जो है वो सहने से बाहर है, क्योंकि भाई भी गया, सब कुछ कर दिया क्रोध में आके। अब जमीन भी गई, अब जमीन ही मेरे को कर्ज कर रही है। और जमीन ने ही मेरे को क्या बना दिया? पृथ्वी पर बहेतू और भगेड़ा, कहाँ कहाँ भागूंगा मैं? तो मेरा जो दंड है ना वो सहने से बाहर है, क्योंकि उसको पता था ड्वेलिंग प्लेस आदम के पास है। आमीन। ड्वेलिंग प्लेस किसके पास है? आदम के पास। ड्वेलिंग प्लेस आदम की क्या है? दिस वर्ड ऑफ गॉड। और मुझे अब क्या मिल गया है? मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकूंगा, मुझे चैन नहीं है। तो मेरा दंड जो है वो सहने से बाहर है। आमीन। उसी टाइम से वो इफेक्ट शुरू हो गया था। आमीन। और देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। भूमि पर से मतलब वो अर्थ से कहीं बाहर किसी और प्लेनेट पे नहीं चला गया था, एलियन नहीं बन गया था वो। भूमि के कहने का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। जो कनान देश खुदा ने दिया था ना, जिसे आप क्या बोलते हो? प्लेजर ऑफ गॉड, ईडन। ईडन इज द लैंड ऑफ केनन, गार्डन ऑफ ईडन। ईडन एक जगह है, उसके अंदर एक बाग होता है। अदन की वाटिका बोलते नहीं बोलते? आमीन। तो वो सारी वाटिका अदन नहीं है। अदन बाहर एक जगह है और उसमें एक छोटी सी वाटिका है, जो अदन के पूर्व की ओर खुदा ने, अदन के पूर्व की ओर, मतलब अदन एक जगह थी, उसके पूर्व की ओर खुदा ने एक वाटिका लगाई, तो उसमें क्या बोलते हैं? अदन की वाटिका। तो अदन क्या था? केनन लैंड। उसे क्या बोला? इस लैंड में से तू निकल जा, क्योंकि ये केनन लैंड जो है वो पूरा मेरा है। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने बना के अदन में, जो पूर्व, अदन के पूर्व की ओर एक वाटिका बनाई थी, उसमें आदम को रख दिया। आमीन। समझ रहे हैं? और ब्रदर, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। मतलब परमेश्वर की नजर हमेशा यरूशलेम पर और कनान पर रहती है। तो दृष्टि की आड़ मतलब इधर, मतलब ग्रेस में नहीं हूं मैं अब तेरी ग्रेस से बाहर हूं। आमीन। इसलिए हम जब ब्लेसिंग लिखते हैं क्या लिखते हैं? मे द लॉर्ड शाइन हिज फेस अपॉन यू, मतलब अपने चेहरे का वो जो उजियाला है, वो जो चमक है, वो तुझ पर चमकाए ताकि तू भी चमके। आमीन। तो वो जो चेहरे का उसका अनुग्रह है, उसकी ग्रेस है, वो उस ग्रेस से क्या है? बाहर है। वो उस लैंड से बाहर चला गया, बाहर के लैंड में रहता, वो केनन लैंड का वासी नहीं है। आमीन। ठीक है नहीं? इसलिए वो क्या हो गया? मनुष्य का पुत्र। अब वो मनुष्य हो गया, सॉरी, मनुष्य का पुत्र ही, अब वो मनुष्य हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा के लैंड में सिर्फ वही रहेंगे जो खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। तो जितने बेटे शादी करते गए, बाहर निकलते गए, बाहर जाते गए, बाहर जाते गए। आमीन। वहां कोई नहीं रहा। आमीन। और ब्रदर, और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा। और पृथ्वी पर मैं भहेतू और भगोड़ा हूँ। जहां भी मतलब फसल नहीं उगी, फसल उगाऊंगा, नहीं उगी मैं दूसरी जमीन ढूंढूंगा।
कि यहाँ उग जाए, यहाँ नहीं उगी मैं तीसरी ढूंढूंगा, यहाँ उग जाए, चौथी ढूंढूंगा, यहाँ उग जाए, मैं यही करता रहूंगा, खाना बदोश हो जाऊंगा मैं एक तरीके से। आमीन। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। क्यों? क्यों? मैंने भी घात किया इसलिए मुझे घात करेगा? नो ब्रदर, नो नो। क्यों घात करेगा? क्यों? क्योंकि जब लोग पृथ्वी पर बढ़ेंगे, परमेश्वर के बच्चों के पास तो प्रॉमिस है, आदम के पास प्रॉमिस है कि वो पसीना बहाएगा, पृथ्वी फसल देगी और वो खाएगा। लेकिन जब वो फसल उगाएगा और उसके बच्चे जब फसल उगाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि कर्ज उसके ऊपर है, और उससे जो भी पैदा होगा उसके ऊपर वो कर्ज होगी। तो जब लोग बढ़ेंगे और कहेंगे यार ये पृथ्वी से फसल उग क्यों नहीं रही है, प्रॉब्लम क्या है, और जब उन्हें बताया जाएगा कि ये सब इस आदमी की वजह से, यस, इस आदमी की वजह से, इसने हाबिल को मारा था तो खुदा ने इस पर कर्ज डाली है, तो कहता जो भी मुझे पाएगा ना मुझे मारेगा। आमीन। समझ रहे बात को? एडोमाइट नहीं मारे, एडोमाइट कह रहा हूं, जो ये सेत के बच्चे हैं, ये नहीं, इनकी बात नहीं हो रही है, इनको तो मिल चुका है जो भी हो गया, इनको तो फसल पूरी मिलेगी, इनकी फसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फसल कहाँ है? जब घर का प्रधान कर्ज किया जाता है ना तो पूरे घराने पर वो कर्ज होती है। जब सर्प को कर्ज किया गया ना तो वो पूरी सर्प जाति को ही कर्ज मिली। जब सर्प को कर्ज किया गया तो सारे बीस्ट जितने भी थे उनको कर्ज मिली। आमीन। सारे जानवरों में वो कर्ज आई। यस, उससे पहले जानवरों का एक ही जोड़ा होता था, हस्बैंड वाइफ एक ही होते थे, लेकिन उस टाइम के बाद से जानवरों के जोड़े ही पता नहीं कितने होते। यस, मल्टीपल हो गए। क्यों? क्योंकि वो कर्ज सर्प से सारे जानवरों में गई, बिकॉज ही वॉज द सबसे ऊपरी जाति का जो जानवर था वो सर्प था। आमीन। सबसे ऊपरी जाति का, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? सबसे नीची जाति का। क्या वो रेंग के चल रहा है, उससे सारी शोभा जो थी वो छीन ली। आमीन। समझ रहे? तो वहां वो ये कह रहा है उसको कि तेरी वजह से, अब वो यूं समझा रहा है कि मेरे को कस कर दिया, मेरे आगे जो लोग हैं वो तो, क्योंकि कनान में से तूने मुझे निकाल दिया, कनान तो दूध और मधु की धाराओं का देश है, वहां पे तेरी ग्रेस है, वहां पे आदम रहता है, आदम के आगे जो भी बच्चे होंगे वो उनको तो सारा कुछ देगा, क्योंकि वहां तेरी नजर है, वहां तेरा फेस है, मैं तेरी दृष्टि की ओर में हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? जो भी मुझे पकड़ेगा वो मार डालेगा यार, अब मैं क्या करूं? आमीन। फिर ब्रदर क्या होता है? इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। यस, खुदा ने बात उसको एज अ ग्रेस दी कि जो कोई कैन को घात करेगा ना उससे मैं 7 गुना पलटा दूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की भी प्रार्थना सुनता था। हमें मत सता, समय से पहले हमें मत सता, हमें इन सुअरों में भेज दे। यीशु मसीह कहता जाओ। आमीन। जब आहाब जो सबसे खराब राजा इजराइल का था, जब वो खुदा के सामने दीन हुआ तो खुदा ने फट देनी एलिया को बोला, जा जा जा, तूने देखा मेरा दास आहाब, तब वो दास हो गया खुदा का, अभी तक वो दास नहीं था। तो क्या कहता, मेरा दास देखा तूने कैसे, आहाब कैसे मेरे सामने हम्बल हो गया, दीन हो गया। उसको जाके बोल कि उसके जीवन काल में सब नहीं होगा, उसके बेटे के जीवन काल में होगा, वो आराम से जिए, कोई अटैक नहीं है हुआ उसको, कोई कुछ नहीं होगा। क्यों? उसने एक दिन फास्टिंग करी थी और जेन्युइन फास्टिंग करी थी। जेन्युइनली वो खुदा के सामने दबे पांव चल रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। खुदा कहता है इसको बोल जा, मैं बहुत खुश हूं इससे। आमीन। तो वो कैन की क्यों नहीं सुनेगा? सुनी उसने, और उसने क्या बोला कि 7 गुना पलटा, मैं जो इसको मारेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। आमीन। इसीलिए प्रभु, अगर मेरा भाई अगर मेरा विश्वासघात करे या मुझे नुकसान पहुंचाए या मुझे चोट पहुंचाए तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 7 के 70 गुने। 7 के मतलब 7 into 70। वाई? हर रोज आके अगर वो तेरी 7 बार गलती करता ना तो तू उसे मना कर, तो उसे माफ करते रहना। एक साल में अगर वो 7 बार तेरी गलती करता, तूने उसे माफ करना है कि जब तेरी उम्र भर तक। 7 के 70 गुणे, क्योंकि लाइफ का जो एक जनरेशन जो खुदा ने ठहराई है वो है 70 साल। तो 7 के 70 गुणे।
तुझे माफ करना है। क्यों? क्योंकि कैन का पलटा मैं 7 गुना लूंगा। अगर कोई कैन को मारेगा तो कितना लूंगा मैं? 7 गुना पलटा लूंगा। आमीन। तो फिर बता, फिर क्या होता आगे? और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। ओके, चिन्ह पर अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं आया जी। ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ओके, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि वो चिन्ह ऐसा नहीं है कि उसने माथे पर कोई क्रॉस बना दिया या माथे पर कुछ, क्योंकि वो तो चिन्ह हो जाता फिर कि ऐसे ही मारना है। वो तो चिन्ह हो जाता ना कि ऐसे ही मारना है। गुरु यही है, इसके माथे पर ही चिन्ह है, मारो इसको। तो खुदा ने एक चिन्ह ठहराया कि जो भी उस चिन्ह को देखे वो उसे ना मारे। आमीन। यस, एंड और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। मतलब उसकी प्रेजेंस से वो चला गया। ईडन वॉज हिज प्रेजेंस। आमीन। ईडन जो था वो क्या था? खुदा की प्रेजेंस। और उस प्रेजेंस से वो क्या हुआ? चला गया। मतलब ही बिकेम अ जेंटाइल। अब वो खुदा का नहीं रहा। आपको पता है ये दो लोग कहां तक चलते हुए आए? उदाहरण दूं आपको। प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाली और देखिए खुदा कैसे रिकॉग्नाइज करता है। वापस इस पे आएंगे हम फिर। और उसकी 5 आयत से पढ़िए ब्रदर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 आयत, 5th वर्स। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल 2nd चैप्टर एंड 5th वर्स। क्या लिखा है? और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो इनको क्या बोला खुदा ने? भक्त यहूदी। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? हाँ। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? यस। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है? क्या हुआ चाहता है? भक्त जितने भी है वो ये सब कह रहे हैं। और ब्रदर, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। वाई? क्योंकि उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कौन है। और जो ग्रुप रिसीव कर रहा है वो कौन है? भक्त यहूदी। आमीन। इसीलिए 2 तरीके के लोग इजराइल में उस वक्त होते थे। कौन से? वो जब चेले जहां भी इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे होते थे तो कहता है किसी को हियाव नहीं होता था कि वहां चले जाए, क्योंकि लोग डरते थे उनसे कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हम एक्सपोज हो जाए, हमारा पाप एक्सपोज हो जाए। तो लोग डरते थे। लेकिन जितनों को प्रभु हियाव देता था, जितनों को प्रभु परमेश्वर के राज्य में लाना चाहता था, वो सबके सब ऐड होते जाते, क्योंकि उन्हें एक्सपोज होने का कोई डर नहीं होता। और वहां पे और लोग भी होते। आमीन। तो वहां पे क्या कर रहा है? वो कैन को निकाल दे रहा है, तू चला जाए यहां से। केनन लैंड से निकाल दिया उसने और वो केनन लैंड से बाहर निकल गया। और ब्रदर फिर क्या करता है? एक चिन्ह भी देता है उसको। चिन्ह पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि चिन्ह का मैसेज एक और मैसेज है। आमीन। और ब्रदर, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया जी। और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है। अदन के पूर्व की ओर, मतलब अदन एक देश है और उस देश के पूर्व की ओर, ईस्टर्न साइड, और ईस्ट आ गया। वो वेस्टर्न साइड नहीं गया, अमेरिका वाली साइड नहीं गया। वो किस साइड आ गया? और इस साइड, अफगानिस्तान, इंडिया, इस वाली साइड पे आ गया। आमीन। और क्या हुआ? नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा।
जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया। मतलब नगर बसाने का मतलब सिटी, सिटी इंग्लिश में तो सिटी लिखा है ना ब्रदर, तो उसके पास सिटी का प्लान भी तो होना चाहिए। मतलब उसके पास इतना दिमाग आ गया था कि ही न्यू हाउ टू बिल्ड अ सिटी, और इन बेवकूफों के पास कुछ भी नहीं था जो आदम की साइड के थे। आमेन। ये तंबुओं में रहा करते थे, उनके पास इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन नॉलेज किसके पास थी? ये पढ़े लिखे लोग। यस, इनके पास सारी नॉलेज आई थी, तो इन्होंने सबसे पहले क्या? सिविलाइज्ड किया अपने आप को। इनके पास सिविलाइजेशन नहीं है ब्रदर, प्लीज। ये सारे कैसे हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, हरियाणा में चले जाओ तो ऐसे मिलेंगे आप, वो सिविलाइज नहीं होते। यस, सारे गांव देहात के जितने भी लोग हैं सारे ऐसे होते। ये गाय भैंसे चराते थे, इनके ऊपर से बदबू आती थी देसी घी की और दूध की और गोबर की। दूसरी साइड एक सिटी बनाई गई, सिविलाइज्ड किया गया लोगों को, एक सिस्टम बनाया गया कि नाली यहां से यहां होगी, ये सिस्टम, ऐसा घर, ये वो, और ईंट पत्थर सब कुछ बनाए गए, और सब कुछ बना के एक शहर बनाया गया। आप देखते हो यूट्यूब पे कई बार आता है कि पुराने पुराने शहर निकल रहे हैं, और वो इतने बढ़िया बने हुए हैं कि हम आज तक बना नहीं सकते। भाई ने भी बनाया था, फिर क्या हुआ ब्रदर? फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। समझे आप? उसने क्या किया? अपने पुत्र के नाम पर उस नगर का नाम क्या रखा? हनोक। हनोक रखा। हनोक सिटी। आमेन। जैसे आज देखते हो ना आप, टावर्स के बाहर भी नाम लिखे होते हैं। जैसे आप देखते हो, चलो टावर्स को छोड़ो, आज मिनिस्ट्रीज देख लो आप। मैं अभी फेसबुक सुबह देख रहा था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, अंकित साजवान मिनिस्ट्रीज। क्यों? क्यों भाई? जब चर्च यीशु मसीह का, जब लोग यीशु मसीह के, तो अंकुर, मैं कहने लगूं संजीव इमैनुअल मिनिस्ट्रीज, तो मतलब मेरी भाई अपनी किंगडम है, आमेन, और उसकी मिनिस्ट्री है, और मैं लोगों को बाहर भेजता हूं, और लोग बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, और अंकुर जी के यहाँ से, अंकुर जी के यहाँ से आया, संजीव जी के यहाँ से, संजीव जी यहाँ से आए, संजीव जी मिनिस्ट्री से एफिलिएटेड है, संजीव इमैनुअल मिनिस्ट्रीज से। तो मैं कौन हो गया? मैंने एक शहर बनाया भाई, उसके नाम पर, उसका नाम अपने नाम पर रखा मैंने। जो आपका है ही नहीं, आप उस मिनिस्ट्री को अपना नाम कैसे दे सकते हो? जो जगह आपकी है ही नहीं, उस आपको पता है इजराइल में कोई जगह खरीद नहीं सकता और कोई बेच नहीं सकता। आप पढ़ो व्यवस्था विवरण, उसमें लिखा हुआ है। आमेन। ये जगह ना तो ये लैंड तू बेच सकता है, ना तो ये लैंड तू खरीद सकता है, इसे लीज पे देना, क्योंकि लैंड मेरा है, तो इसे लीज पे देना है, खरीदना बेचना नहीं है। आमेन। लेकिन यहाँ जैसी अन्य जातियां आती है ना, अन्य जातियां, हम अपने आप को ना बहुत तोप समझते हैं कि खुदा, मैं कल सुन रहा था ना व्यवस्था विवरण, आते जाते सुनता हूं मैंने अपने आप को ऐसा सोचा, मैंने कहा खुदा हम क्या लोग हैं? वो कहता है एक मूल जाति, क्योंकि तुमने मुझे रिस्क दिलाई है ना, इजरायलियों से कह रहा है तुमने मुझे रिस्क दिलाई ना, तो तुम्हारी वजह से मैं एक मूल जाति को लेकर के आऊं, मूर्ख मूल जाति, और उसको अपना बनाऊंगा ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूंगी, देखो मैं तुम्हें भी रिस्क दिलाऊंगा। हमारी औकात ही क्या है? आमेन। जिन्हें खुदा यीशु मसीह खुद कुत्ता कह दे, उनकी औकात ही क्या है? और हम अपने आप को तोप बनाते हैं कि ये और वो और ऐसा और वैसा और फलाना और ढिमकाना, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहां से आ रहे हैं। ये सिटियों के नाम, ये लैंडों के नाम, ये चीजों के नाम, ये सब कहां से? वहीं से आए। आमेन। और ब्रदर, और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। हाँ। और इराद से महूयाएल को जन्म दिया। हाँ जी। और महूयाएल ने मतुशाएल को, हाँ जी। और मतुशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। हाँ जी। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। पहला पॉलीगैमी कौन था? लेमेक, कैन का बेटा और पोता जनरेशन में, पहला पॉलीगैमिस्ट। और जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ।
और उसके भाई का नाम युबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। क्योंकि भाई खेती बाड़ी में तो इतना था नहीं अब। यस, अब भाई खेती बाड़ी में अनाज तो आ नहीं रहा है, तो बिजनेस चेंज करो अब। तो चलो भेड़ बकरियां ही पाल लेते हैं, क्योंकि वो यस एडम साइड से थी ज्यादा और सिल्ला इस साइड से थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने वीणा वगैरह बजाना शुरू, उसने ये सब बेचना शुरू किया कि छोड़ यार कुछ और काम करते हैं, खाना तो खाना है नहीं ब्रदर। इसलिए एक बात कहता हूं मैं हमेशा कि खुदा ने, पास्टर प्रताप सिखाते थे कि जो खुदा ने आपके हाथ में दिया ना टैलेंट, यू मस्ट नॉट डिसोन इट। आप ये मत सोचो कि ये आपका नहीं है, आपको कुछ और काम करना, नहीं, उसको पकड़े रहो, खुदा उसको ब्लेस करेगा। खुदा ने हर किसी को कुछ ना कुछ दे के भेजा है टैलेंट, उस टैलेंट को पकड़े रहो और उसके अनुसार काम करो, देखो खुदा आपको कैसे बढ़ाएगा। और ब्रदर, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले ये और समझदार निकला। देखो आप देखो साइंस कहां से आ रही है। पहला वाला जो है वो वीणाएं बना रहा है, तो उसको भी तो कहीं से नॉलेज मिली होगी वीणाओं कि वीणाओं की नॉलेज मुझे मिलनी चाहिए कि मैं ऐसा बनाऊं। अब उसका एक और आ रहा है आगे, और वो क्या बना रहा है, पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन पे पीतल है, और फिर आप उस पीतल को निकालो और उस पीतल को निकाल के पीतल बना के उसके हथियार बनाओ, है कि नहीं। कैन की जनरेशन का कौन सा लड़का होगा, 7वां 8वां होगा शायद, 7वां 8वां शायद, मेरे को पता नहीं कितना, 7, और ये पीतल निकाल रहा है। आप देख रहे हैं कितने एडवांस हैं ये लोग, समझ रहे हैं। नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है। आप खुद सोचिए ना, एटम किसने इजाद किया, बंदे ने। क्यों इजाद किया, हम तो ह्यूमैनिटी के लिए इजाद कर रहे हैं, वही एटम बम बना दिया। आज आप वो क्या बोलते हो उसको, दूसरे बम को, न्यूक्लियर बम। वो क्या, हम तो अपनी एनर्जी के लिए बना रहे हैं, लेकिन सबको डर है कि ये बम मार देगा, समझ रहे हैं। हम खुद अपने आप को डेवलप करके अपनी ही मौत का कारण बना रहे हैं, और वापस वहीं जा रहे हैं जहां से शुरू हुए थे, साइकिलों पे। क्योंकि अब हमें लगने लग गया कि पेट्रोल से पोल्यूशन होता है, तो हम वापस सर कहीं जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन। हम जब एडवांस होते गए ना, बड़े खुश थे, हमने ये इजाद कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने यहाँ पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए। लेकिन एक जगह जाकर हमें पता लगा ये तो सब हमारी मौत का ही कारण था, हमने क्या कर दिया ये। तो हम चलो बैक टू द जीरो। तो ये डेवलपमेंट सारी कहां से आई, ये शैतान दे रहा है। आमीन। यही भले और बुरे ज्ञान, ये भले और बुरे का ज्ञान है, क्योंकि आपको और मुझे भले और बुरे के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं बताना है कि ये गलत है, ऐसे हमें आत्मा ही अपने आप ही सिखाता है, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। तो जो बुरा होता है हम उसे अपने आप ही नहीं देखते, हम कहते हैं छोड़, हमें करना ही नहीं, बात ही खत्म, मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है। आमीन। मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा घमंड उत्पन्न करता है। आमीन। तो वहां से पीतल बनाने वाला भी एक निकला, और क्यों निकला, क्यों, क्या बनाया पीतल के, सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। मतलब ये नहीं लिखा वो सारी कटलरी का बनाने वाला हुआ, इंग्लिश की बाइबल में कटलरी नहीं लिखी हुई कि भाई औरतों को बेचारियों को सब्जी काटने में प्रॉब्लम होती थी, कसाईयों को मीट काटने में प्रॉब्लम होती थी, तो चलो हमने सोचा कि कटलरी बना देते हैं, चापड़ बना दे, छुरिया बना दे, ऐसी चीजें बना दे। पेड़ काटने में तकलीफ होती थी तो आरी बना दे। कह रहा नहीं नहीं, धार वाले हथियार। क्यों, क्योंकि सर जिस साइड विकेटनेस थी ना, उस साइड वॉर्स भी थी। यही वजह थी कि सबसे पहले कैन ने क्या चीज बनाई, नगर, सिटी, नगर। और उस नगर की एक शहरपना भी थी कि कोई आके मुझे मार ना दे। उसका घर सबसे बीच में था। उसने उस नगर का नाम अपने नाम पर भी नहीं रखा, लोगों को लगेगा यार मैं यही रहता हूं, मार देंगे। आमीन। उसने उस नगर का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा, और चारों तरफ शहरपना बनाई, और बीच में खुद रहता था, और अपने बेटे के नाम पर नाम रखा। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि यार अगर मैं नगर बना लूंगा ना, आई विल बी सेफ। आमीन। मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा, क्योंकि मेरे चारों तरफ लोग होंगे, मुझे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, गलियां हैं, ये है वो है, कहां से कोई बंदा है, बहुत टाइम लगेगा। जीपीएस तो उस टाइम पे थी नहीं, तो बंदा अंदर कैसे घुसेगा।
यस, समझ रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या बना, बस एक और बात, यस यस, एक और बात, कि जो तुम्हारा केस हो रहा तुबल केन वाली कौन सी वर्ष से पहले पढ़ो, 22nd, विच चैप्टर ब्रदर, 4th chapter 22nd verse। यस। और सिल्ला ने भी तुबलकैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबलकैन की बहन नामा थी। और तुबल कैन की बहन नामा थी। है। 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश वाले पूछ दिए, कहीं पर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट वाली कोई बात नहीं। क्या लिखा है वहां पे ब्रदर, पढ़िए प्लीज। न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, and as for Zillah, she also brought Tubal-Cain, Hmm. an instructor of every craftsman in bronze and iron. ब्रॉन्ज एंड Iron. आयरन, ग्रेट। ये आप कौन सा पढ़ रहे हैं, Fourth version में नए वाले में? किंग जेम्स में क्या है, King James में हाँ, King James में लिखा है, and Zillah, she also gave Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. ब्रास एंड आयरन, आर्टिफाइसर, आर्टिफाइसर, Artificer. ओके ब्रदर। कौन सी वर्स है प्लीज, 22nd, 4th chapter 22nd। 22nd, 4th chapter 22nd, and artifice। ओके ग्रेट ब्रदर, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। मेटल क्राफ्टमेंट्स, यस यस यस, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये आर्टिफाइसर लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, मेटल क्राफ्ट्समैन। आमेन। तो उसने मेटल की चीजें बनाई, तो ठीक है, मेटल की चीजें बनाने के लिए इतना दिमाग तो चाहिए होगा कि मेटल की चीजें बंदा बनाए। दो मीनिंग है, एक है तो आर्म फोर्सेस में हाँ मैकेनिकल का, और दूसरा है तो क्राफ्ट्समैन और टिनमैन का। ओके, तो वो दोनों चीजें आ गई ना, क्योंकि उसने जब इजाद किया लोहा और पीतल, तो वो दोनों चीजों, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम इजाद तो अच्छी चीज के लिए करते हैं, लेकिन करता बुरा जा रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो बेशक उसने इजाद की, लोहा और ब्रास इजाद किया, लेकिन वो क्या हुआ, बुराई के लिए। क्यों? क्योंकि उस साइड क्या थी, लड़ाइयाँ। दैट इज वाई आप जब देखते हो, कोई भी मूवी देखोगे आप जेनेसिस की, तो उसमें वहां उस साइड लड़ाइयाँ ही हो रही। क्यों? क्योंकि वहां सारी विकेटनेस है, एक जाति जो है वो दूसरी जाति को मार रही है, उनके जो खेल हैं वो सारे खून वाले हैं, और वो सारी चीजें, आमीन। और यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल में बीबीई है, बीबीई को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहता है, कौन सा ट्रांसलेशन है, उसमें वो कहता है जिल्ला gave birth to Tubal-Cain, who is the father of every maker of cutting instruments of brass and iron, and sister of Tubal-Cain was Nama. Amen. एक ये है, इसमें लिखा है and Zillah begot Tubal-Cain, that was an hammer beater वही हैमर बीटर, and पत्थर बना बना के, क्योंकि जो कुछ भी आप बनाओगे पत्थर तो हैमर तो मारना ही पड़ेगा उससे। लोहे को सही करने के लिए जब आग में आप डालते हो, लोहे को निकालते हो, तो हैमर से ही शेप देते हो उसको, बिना हैमर के शेप, अगर आप सरिया भी बनाओगे तो भी वो करना पड़ेगा। आमीन। तो वो सारी चीजों का क्या हुआ, बनाने वाला हुआ। तो इस साइड कितने हैं, सारे इन्वेंटर्स हैं अच्छे अच्छे, और इस साइड कौन है, सारे बोले बछड़े बेचारे जिन्हें कुछ नहीं पता है। इस साइड कौन है, इस साइड के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। थोड़ा सा आगे पढ़ो ब्रदर, क्या लिखा है। और तुबलकैन की बहन नामा थी। अच्छा, ये याद रखना क्या लिखा हुआ है, और तुबल-कैन की बहन कौन थी, नामा। जबरदस्ती में लिखा हुआ है, हमें क्या लेना देना भाई। तुबल-कैन की बहन नामा थी, इससे हमें क्या लेना देना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्यों बता रहे हो, खुदा ने क्यों मूसा को बोला कि लिख तुबल-कैन की बहन नामा थी। नामा का नाम इस बार इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा, नहीं है। बट व्हाट वाज द रीजन ऑफ मेंशनिंग हर नेम, तो ये हम आगे देखेंगे। एंड ब्रदर, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। हाँ, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को हाँ, जो मेरे चोट लगाता था, हाँ, अर्थात एक जवान को हाँ, जो मुझे घायल करता था, हाँ। घात किया है। कौन, जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। यस, आगे चल। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जी। और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति
जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो उस समय से पहले लोग किससे प्रार्थना करते थे? शैतान से? नो। लेकिन ये लोग जब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र नहीं लिखा हुआ है। तो लोग जब भी आएगा ना, तो वो इसकी बात आई, सॉरी इसकी बात आई। ये बंदा, इसके बंदे जिसकी भी इबादत कर रहे थे, वो क्या कह के करने लगे कि ये कौन है? अदोनाय, यहोवा नहीं है प्लीज, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में आपके लॉर्ड लिखा हुआ है ना। लॉर्ड होता, उसका मतलब होता था अदोनाय। यहोवा वर्ड जो है मूसा के टाइम के बाद आया, जब खुदा से मूसा ने पूछा कि मैं वहां जाके क्या बोलूं, किसने भेजा है? तो कहता है आई एम दैट आई एम। कहता नहीं वो ये नहीं सुनेगी, ये नाम नहीं है, ये वर्ब है, ये या कुछ ऐसी चीज है, मेरे को बता कि तेरा नाम क्या है। कहता यही नाम है मेरा। कहता नहीं, उनको कोई नाम चाहिए। क्या? तब उस खुदा ने बोला कि यावे, ये मेरा नाम। उनसे बोलना कि मैं इसी नाम से पहचाना जाऊँ। तो ये जो लॉर्ड लिखा हुआ है दैट इज अदोनाय। इसलिए आज भी अदोनाय बहुतों के लिए यूज होता है, गॉड बहुतों के लिए यूज होता है, और परमेश्वर बहुतों के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने चर्च में से अदोनाय या ये शब्द हटा देंगे, नो। क्योंकि हर एक बाप जानता है कि उसका बेटा उसको कैसे पुकारता है। तो जब आप पिता पुकारोगे या परमेश्वर पुकारोगे, तो उसको मालूम है मुझे पुकार रहा है। आमीन। 1000 लोगों में अगर भाई का अजान पुकारेगा अगर पापा, तो भाई मुड़ के देखेगा, जरूर देखेगा पापा, अच्छा। और बाकी भी देखेंगे, अगर ये सोच के कि पापा शायद मेरा बेटा हो, तो देखेंगे अच्छा मेरा नहीं है, फिर वो आगे देखेंगे, है ना। एंड ब्रदर आगे जेनेसिस चैप्टर 5। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। पर शेत में कोई खूबी नहीं थी, वो कुछ बनाने वाला नहीं था, उसने कुछ नहीं इन्वेंट किया। आमीन। और ब्रदर, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया, और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसने भी कुछ इन्वेंट नहीं किया, ये भी बहुत बेकार बच्चा था अपने माँ बाप का। यस, कुछ नहीं इन्वेंट किया इस बेचारे ने। और ब्रदर, और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। हाँ जी। तत्पश्चात वह मर गया जी। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया, और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा जी, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यस। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महलेल को जन्म दिया। हाँ जी। और महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा। हाँ जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। इसने भी कोई बड़ा काम नहीं किया, इसने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया कि माँ बाप इसके कुछ करते या बाइबल में खुदा इसकी तारीफ करता, कुछ नहीं किया इसने। यस ब्रदर, कुछ इन्वेंशन नहीं थी इसकी। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरेद को जन्म दिया जी। और येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। आमीन। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई जी। तत्पश्चात वह मर गया। और जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने हनोक को जन्म दिया। किसको? हनोक। यस। और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। यस। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशैलह को जन्म दिया। और मतुशैलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये खूबी थी।
ये खूबी थी, कोई इन्वेंशन नहीं करी, कोई पीतल तांबा लोहा, कोई लकड़ी पकड़ी, कुछ नहीं किया। तारीफ क्या थी? हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हाँ और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वह लोप हो गया, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उस साइड में बंदे इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ साहब सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, और कहता है वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने द फर्स्ट रैप्चर। और आदम से कौन सा था ये? 7वीं यहूदा की पत्री, और उसका यहूदा में एक ही अध्याय है, सॉरी, और उसकी 14 आयत। जूड है ना इंग्लिश में? आमेन। जूड, प्रकाशित वाक्य से पहले जूड, पहला 14th वर्स, जूड पढ़िए। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। अगर मैं कैन को ऐड कर दूं इसमें, क्योंकि चलो आबिल तो मर गया, तो अगर मैं कैन को ऐड कर दूं तो ये कौन सी पीढ़ी में पहुंचेगा? 8वीं। लेकिन यहूदा क्या कह रहा है? एंड यहूदा इज अ जू, ही इज नॉट अ जेंटाइल। तो कहीं भी परमेश्वर कैन को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, जब वो खुद डिक्टेट कर रहा है और कह रहा है आदम की वंशावली ये है, तो वो कैन को हटा देता। कैन की वंशावली अलग कर दी, और आदम की वंशावली में कैन शामिल नहीं है ना ब्रदर? समझ रहे बात को? कहीं नहीं शामिल। तो जब आप बच्चे निकालते हैं, जब यहां से गिनना शुरू करेंगे एडम से, तो एडम के बाद अगर आप कैन को ऐड करेंगे तो ये 8वां पहुंचेगा, है ना? जेनेसिस चलते हैं, एक बार देखते हैं कितना पहुंचता है। अगर देखो सेंस केम फ्रॉम एडम, राइट? तो फर्स्ट तो ये मानेंगे, नहीं, वो तो है, जनरेशन तो नहीं बदलेगा। जनरेशन नहीं बदली, बट अगर कैन का नाम आना चाहिए, अगर जनरेशन है, अगर वो पहलौटा है, तो पहलौटे के हक में उसका नाम क्यों नहीं है? मतलब जब खुदा भी अगर बोल रहा है कि आदम की वंशावली ये है, तो उस वंशावली में डायरेक्टली वो आदम के बाद एकदम से 5th चैप्टर में शेत पे क्यों आता है, कैन पे क्यों नहीं आता? उसे कहना चाहिए ना कि कैन का ये था, क्योंकि जब आप जेनेसिस आगे पढ़ोगे ना, जब इब्राहिम के बारे में पढ़ोगे, तो पहले इस्माइल को इस्माइल को लेके चलता है साथ। जब इब्राहिम की डेथ होती है तो इस्माइल और आइजैक दोनों आते हैं दफनाने के लिए, दोनों आएंगे। जब आइजैक की डेथ होती है तो जेकब और एसाव दोनों आते हैं। बट यहाँ पे कहीं भी कैन क्यों नहीं आ रहा है? कैन को बिल्कुल ही निकाल क्यों दिया, जबकि उसने कहीं नहीं लिखा कि कैन को आई हेटेड, लिखा है कहीं आई हेटेड कैन, लेकिन एसाव के बारे में वो कहता है आई हेटेड हिम। बट उसने कैन के बारे में ये भी नहीं लिखा कि आई हेटेड हिम। व्हाई? इसीलिए मैंने कहा ना, खुदा ऐड करना और ना करना दोनों के पीछे रीजन है, इसलिए मैंने नाम लिखा है यहाँ पे कि जबरदस्ती में नाम क्यों लिखा हुआ है नामा। कहीं तो लिखे, कहीं तो आना चाहिए, कहीं तो आना चाहिए कि भाई आदम की वंशावली 5th चैप्टर से शुरू हो रही है कि आदम अपनी पत्नी के पास गया, वो कैन को जन्मी, कैन ने हाबिल को मार दिया, परमेश्वर उससे नाराज हो गया, वो चला गया। उसके बाद आदम ने फिर शेत को जन्म दिया। नो, 5th चैप्टर की स्टार्टिंग में कह रहा है परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि, और ये मूसा नहीं लिख रहा है, डिक्टेट कराया जा रहा है इसको। कौन डिक्टेट करा रहा है? खुदा। के अब दोबारा लिख, यहां से वंशावली आदम की शुरू होती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी तो स्त्री और पुरुष करके उसने सृष्टि करी और उनका नाम आदम लिखा। फिर आदम 130 वर्ष का हुआ और उसने जाके अपनी स्त्री के पास गया और उसने किसको जन्म दिया? शेत को। कैन को क्यों नहीं लिखा कि जन्म? लिखना चाहिए था। कैन ने गलती करी, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि देखो कैन का नाम इसलिए नहीं है कि आदम अपनी पत्नी के पास गया, उसने कैन को जन्म दिया और कैन ने अपने भाई को मारा, तो खुदा ने कहा ठीक है अब से तेरा नाम गायब है ना?
क्योंकि गाद और मनश्शे का नाम जो इस्राएल के भाइयों में से गायब है रेवलेशन की बुक में, उसका रीजन दिया है कि क्यों गायब। गाद मैंने और बताया है कि मैंने इन दोनों का नाम क्यों हटाया, गाद और इन दोनों का नाम मैंने हटा दिया, गाद और दान दान और गाद दान और मनश्शे, नहीं मनुष्य का नहीं हटाया, गाद और दान दान, गाद और दान, इनका नाम मैंने क्यों हटाया, उसने बताया था कि मैंने क्यों हटाया, मेंशन किया है, वंशावली में मेंशन है, और फिर उनको बताया भी है कि इनका नाम मैंने क्यों हटाया, फिर लास्ट में वो दोनों वापस आते भी। बट कैन से ऐसी क्या नफरत और ऐसा क्या बात है कि गॉड ये भी नहीं कह रहा कि मैंने इसे हेट किया, ये भी नहीं कह रहा कि ये बाद में कहीं होगा, क्योंकि जो खुदा का नहीं होता उसको खुदा रिकॉग्नाइज नहीं होता, खुदा की नजर में वो नहीं होता, इसलिए खुदा डिफरेंशिएट करके आपको और मुझे बता रहा है कि वहां जो बच्चे पैदा हो रहे थे ना वो सारे इन्वेंटर्स थे, शूरवीर थे, यहाँ जो पैदा हो रहे थे वो कैसे। यस जब जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 25 जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। नहीं हाँ राइट, लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के पश्चात मथुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और मथुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आमीन। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। मतलब जो लास्ट बेटा पैदा हुआ एडम की जनरेशन का वो कौन था? नोआ, जिसको यीशु मसीह ने बोला जैसे नोआ के डे से वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। तो उसमें लास्ट जो बेटा पैदा हुआ था फिजिकल फैमिली या फिजिकल लाइन ऑफ गॉड, फैमिली लाइन ऑफ गॉड, उसका जो बेटा था वो नोआ था। नोआ के बाद जब फ्लड आया, फ्लड के बाद सारे मिक्स हो गए। आमीन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए और यहां से आगे चलने के लिए वी हैव टू वेट टिल फ्राइडे। आमीन। ओह सॉरी, वेडनेसडे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए खुदा कि तू हमें लिए चल रहा है प्रभु, धीरे धीरे लिए चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें समझा रहा है प्रभु। तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु। बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं मेरे पिता, बहुत अटेंटिवली ग्रहण भी कर रहे हैं प्रभु जी। ये बात सच है प्रभु जी कि ये कैसा रेवलेशन है प्रभु जी जिसे मेरे प्रभु दुनिया नहीं समझ सकती प्रभु जी। लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं एटलीस्ट हम यहाँ बैठ के शांति से सुन रहे हैं हर चीज़ को प्रभु और एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरा आत्मा साथ बना रहे प्रभु जी ताकि वो ही हमें सिखाए और मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे इस रेवलेशन को एक्सेप्ट कर सके मेरे प्रभु, इसमें बढ़ सके प्रभु जी और तेरे अनुग्रह में आगे और बढ़ते चले जाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं। सब कुछ हम तुझे समर्पित करते हैं और मेरे पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बनाए रख। सुनने वालों को बहुतायत से ब्लेस कर मेरे प्रभु। तेरा वचन गहराई से उनके हृदय में बसे, ये बाद में जाके मनन करे प्रभु जी और तेरा आत्मा ही इन्हें सिखाए प्रभु जी। मैं तो क्या सिखाऊंगा खुदा, मैं तो कुछ हुई नहीं प्रभु जी, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू खुदा है प्रभु और जो सच्चाई है तू उसे जाहिर करने में माहिर है प्रभु, क्योंकि तू सत्य है प्रभु जी। तो पिता होने दे कि तू ही जाहिर कर और तू ही चीज़ें समझा मेरे प्रभु जी अपनी आत्मा के जरिए प्रभु जी, ताकि हम इन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और तेरी हुजूरी में बढ़ सकें। सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।